साथियों नमस्कार। मास्टर साहब यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडीओ एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स में जितना भी प्राइज़ मिला है हम उसको कवर करेंगे। केवल आपको इस लेक्चर को सुनना है, अच्छे से याद करने का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इसी वीडियो में याद आपको सारा चीज़ हो जाएगा। कैसे होगा वो जिम्मेदारी हमारा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पद्म पुरस्कार 2025 किसको किसको मिला है। देखिए, जो भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार में आता है, वो उसमें पद्म विभूषण में आता है। वो इसका जो है 2025 के लिए जो घोषणा हुआ था, इसमें टोटल 139 लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है। इसके बाद इसका वर्गीकरण देखें अगर आप, तो पद्म विभूषण जो है ये 7 लोगों को पद्म विभूषण मिल रहा है, 19 लोगों को पद्म भूषण मिल रहा है और 113 लोगों को पद्मश्री मिल रहा है। अगर इस तीनों को अगर हम याद करने का कोशिश करें तो एक क्लू आप समझिए यहाँ से कि जो सबसे बड़ा कौन है इसमें इसमें सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो ज़्यादा बड़ा है वो कम लोगों को मिलेगा। इसके बाद है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण उसके उससे ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और उसके बाद है पद्मश्री, तो उससे ज़्यादा लोगों को मिलेगा पद्मश्री। तो ये एक पुरस्कार का हो गया। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, जनरली ये नहीं पूछा जाता है, ना ये पूछा जाएगा आपसे। हालांकि आप इसको देखने का देख सकते हैं कि ये महिलाओं को 23 मिला है और एनआरआई या फिर विदेशी को 10 मिला है और मरणोपरांत 13 लोगों को ये मिला है। इसमें जो पूछा जाता है वो ये है कि पद्म विभूषण जो है ये कितने लोगों को मिला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। अब देखिए, अब आपने इसको याद करते करते आप थक गए होंगे इसको। अब इसको अपने को याद नहीं, रटना नहीं है, इसको बस समझना है। आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, सिर्फ आप उसके आधार पर आप सोचिएगा, पूरा ये याद हो जाएगा अपने आप। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जापान से एक बार सुजुकी साहब का मन में हुआ कि चलते हैं इंडिया घूमने के लिए। जापान से एक बार सुजुकी साहब का मन हुआ कि इंडिया घूमने के लिए चलते हैं। सुजुकी साहब जापान के रहने वाले थे। ये आए इंडिया घूमने के लिए। अब अकेले कोई तो घूमता नहीं है, तो इसको समझ में आया कि कोई दो आदमी को उठाते हैं, 3 लोग मिल के घूमेंगे। तो इसमें ये जो थे, ये जो रेड्डी साहब जो थे, जो चिकित्सक थे, इनको लिए कि चलो भाई, अगर रास्ते में अगर कुछ भी अगर हो जाएगा तो एक तो चिकित्सक को रखना चाहिए अपने साथ में। दूसरा कि अगर पुलिस वगैरह आपको पकड़ेगा तो फिर न्यायमूर्ति साहब को लेकर के चलते हैं, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को। जगदीश सिंह खेहर साहब को लेकर के चलते हैं। तो सुजुकी साहब इन दोनों को अपने कार में बैठा के लेके गए घूमने के लिए। अब घूमते घूमते कोई भी आदमी थक जाता है। थकने के बाद क्या करता है वो कि कला वगैरह या फिर संगीत वगैरह ऑन करता है। तो ये लोग जो है ये लोग जाते हैं शारदा सिन्हा के पास में, पटना बिहार जाते हैं शारदा सिन्हा के पास में, और शारदा सिन्हा से बोलते हैं कि कुछ गाना सुनाओ। तो शारदा सिन्हा इन सबको गाना सुनाती हैं। अब शारदा सिन्हा गाना अगर सुनाएंगी तो गाना कैसे बजेगा, कोई वायलिन रहे, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा तभी तो गाना सुनने में भी मज़ा आएगा। तो फिर ये लोग पहुंचते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को बुलाते हैं। ये जो है ये भाई साहब ये वायलिन बजाते हैं और कर्नाटक से आते हैं, वायलिन बजाते हैं। तो इस टाइप से ये लोग जो है, ये लोग अब जो गाना भी सुन रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा है। अब गाना भी बज रहा है और इंस्ट्रूमेंट भी बजता है, दोनों बज रहा है। अब कोई डांस करने वाला भी होना चाहिए। तो ये लोग जो है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कुमुदनी मैम को ये सब लेके आता है गुजरात से। गुजरात से जब कुमुदनी मैम आती हैं तो ये जो है मैम ये डांस करके दिखाती हैं इन सबको। तो इस टाइप से ये जो है ये 7 लोगों का जो है लाइफ स्टाइल ठीक ठाक से कट जाता है। तो मैं आपको क्या क्या बताया, किसका किसका नाम बताया, अब एक बार आप रिकॉल कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताया इसमें कि ओसामा, ये जो है ओसामू सुजुकी सर, ये भारत आए। भारत आने के बाद किसको किसको लिए, रेड्डी साहब को लिए, चिकित्सक हैं ये, तेलंगाना से आते हैं। और तेलंगाना आने के बाद चंडीगढ़ जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पर न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर साहब को ले लेते हैं, रेड्डी साहब को लेते हैं, इसके बाद खेहर साहब को ले लेते हैं। खेहर साहब को लेने के बाद फिर से इन सबको क्या समझ में आता है, इन सबको जो है गाना सुनने का मन होता है और ये शारदा सिन्हा को लेकर के आते हैं। शारदा सिन्हा मैम गाना सुनाती हैं इन सबको। इसके बाद ये लोग जो है वायलिन का धुन सुनने के लिए सुब्रमण्यम जी को पकड़ते हैं कर्नाटक से। ये सुब्रमण्यम जी वायलिन वायलिन बजाते हैं, शारदा सिन्हा मैम गाती है, और उसके बाद जो है कुमुदनी मैम जो है ये डांस करती हैं। तो इतना हो गया। अब ये सब जो है जब नाइट में जब ये सब थक जाएंगे तो थकने के बाद क्या करेंगे, ये सब थकने के बाद पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई कैसे, तो पढ़ाई करने के लिए कौन कौन है यहाँ पर, पढ़ाई करने के लिए हैं वासुदेव नायर, जो केरल से आते हैं। केरल का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, वासुदेवन नायर सर को। तो वासुदेवन नायर जी हैं। तो इस टाइप से सभी नाम आपको याद हो रहा होगा, जितने भी पद्म विभूषण वाले हैं सबका आपको नाम याद हो रहा होगा।
इस टाइप से हम देखने का कोशिश किए। अब इस कहानी को आपने समझा। अब हम आते हैं कि पद्म भूषण किसको किसको मिला। देखिए, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है, लेकिन हमको सभी नाम याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उनको देखने का कोशिश करेंगे। जैसे जैसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ए सूर्य प्रकाश, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, इनको मिला है। ए सूर्य प्रकाश का आप जो है एडिटोरियल को आप बराबर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण में पढ़ते होंगे, या फिर अदर जो है न्यूज़पेपर उसमें पढ़ते होंगे, आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते होंगे ए सूर्य प्रकाश को कई बार। तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है। विवेक देवराय को मरणोपरांत मिला है, और राम बहादुर राय ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, इनको भी मिला है। बस इस सब के बदले में आप एक व्यक्ति को आप याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है ए सूर्य प्रकाश को मिला है। कला के क्षेत्र में मिला है, एक तो पंकज उदास को आप याद रखिए। पंकज उदास याद होगा आपको, गज़ल था उसका, क्या था, चिट्ठी आई है। आपको याद रखना है ये पंकज उदास, इसी साल इसका देहांत भी हो गया। पंकज उदास का आप गाना याद रखिए, चिट्ठी आई है, तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी चिट्ठी से। इसके बाद पंकज उदास साहब गाना गाए तो शेखर कपूर साहब ने, ये जो है ये डायरेक्टर हैं, ये मिस्टर इंडिया को बनाए, तो शेखर कपूर साहब को भी मिला है ये पुरस्कार। और जो साउथ के क्षेत्र में आप देखते हैं कि नंदमुरी बालकृष्णा, ये साउथ के क्षेत्र में बहुत फेमस हैं ये फिल्म की दुनिया में। तो इन तीनों का आप नाम याद रखने का कोशिश कीजिए इसमें। बस दो का भी नाम रखे तो भी चल गया। पंकज उदास, इसी साल इसका निधन भी हुआ है। शेखर कपूर ये डायरेक्टर हैं, तो इस दोनों का आप नाम याद रखिए। ये जो है ये क्या है, ये मिस्टर इंडिया जो फिल्म जो था शेखर कपूर जी बनाए थे। पंकज उदास जी चिट्ठी आई है, ये जो गाना गाए थे, लिखे थे, गाना गाए थे, वो पंकज उदास जी ही थे। ठीक है, तो ये है कला के क्षेत्र में। इसके बाद हम आते हैं सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में श्री सुशील कुमार मोदी को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बिहार के भी रहने वाले हैं, तो इसको पद्म भूषण मिला है। तो पद्म भूषण में किसको किसको याद रखना है? सूर्य प्रकाश को, शेखर कपूर को, पंकज उदास को और सुशील मोदी को। अब देखिए, अब आपने अगर पेरिस ओलंपिक देखा होगा तो पी.आर. श्रीजेश के बारे में आप अच्छे से देखे होंगे। पी.आर. श्रीजेश किस टाइप से दौड़ उछल के गोल पोस्ट के पास में खड़े थे, और हॉकी के क्षेत्र में कोई भी बॉल को गोल होने से रोकते थे। तो पी.आर. श्रीजेश जो है ये मेरा भी एक फेवरेट प्लेयर है, और इसी साल पी.आर. श्रीजेश ने जब कुछ दिन पहले ही पी.आर. श्रीजेश ने संन्यास ले लिया हॉकी से। तो पी.आर. श्रीजेश को भी क्या मिला है? पी.आर. श्रीजेश को पद्म भूषण मिला। इसके अलावा है विनोद धाम यूएसए के रहने वाले हैं, फादर ऑफ पेंटियम चीफ के जो फादर हैं ये विनोद धाम है। इनको भी इस बार पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण किसको किसको मिला है? ए सूर्य प्रकाश को मिला है, सुशील मोदी को मिला है, पंकज उदास को मिला है, चौथा शेखर कपूर को मिला है, पांचवा पी.आर. श्रीजेश को मिला है, छठा श्री विनोद धाम को मिला है पद्म भूषण। ठीक है, इतना हो गया पद्म भूषण। अब पद्मश्री सिर्फ एक आदमी का आप नाम याद रखिए इसमें, वो है किशोर कुणाल, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते होंगे तो हनुमान मंदिर के पहले जो थे, हनुमान मंदिर से, पटना हनुमान मंदिर से ये जुड़े हुए थे किशोर कुणाल जी। तो इनको आप याद रखिए इससे। बस इतना ही था इसमें पद्म पुरस्कार में। और इसमें ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं रखना है, ये सब चीज़ पूछेगा भी नहीं। थोड़ा बहुत याद रखना है तो आर आश्विन का नाम याद रख लीजिए, आप सत्यपाल सिंह का नाम याद रख लीजिए। इसमें से इन दोनों को भी पद्मश्री इस बार मिला है। कंप्लीट, इतना ही था अपना पद्म पुरस्कार में। तो क्या क्या हो गया नाम हमारा यहाँ से? रेड्डी साहब, सबसे पहले क्या हुआ, ओसामा सुजुकी भारत आए। भारत आने के बाद रेड्डी साहब को उठाए, खेहर साहब को लिए। खेहर साहब को लेने के बाद शाम में थक गए, शारदा सिन्हा जी के पास गए, गाना सुनाई शारदा सिन्हा जी, वायलिन बजाए सुब्रमण्यम साहब, इसके बाद डांस की कुमुदनी मैम, और इसके बाद लास्ट में ये सब थक जाते हैं और वासुदेव नायर सर का किताब पढ़ के सो जाते हैं। पद्म भूषण सूर्य प्रकाश और शेखर कपूर, पंकज उदास चिट्ठी आई है, शेखर कपूर मिस्टर इंडिया, सुशील मोदी मरणोपरांत पूर्व डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, पी.आर. श्रीजेश हॉकी से, विनोद धाम ये यूएसए से हैं, और फादर ऑफ पेंटियम चीफ किशोर कुणाल बिहार से। ठीक है, बस इतना ही था पद्म पुरस्कार में। अब चलते हैं हम दूसरे ओर। अब हम आते हैं नोबेल की दुनिया में। देखिए,
2025 का जो नोबेल पुरस्कार जिसको इसको मिला है, उसको हम यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। शांत देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में स्टार्ट किया। अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु के बाद इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल जिसको कि मौत का सौदागर बोल दिया गया था, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। इसके बाद से ये नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ। जो इस साल जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो है मारिया मारिया कोरिना मचाडो। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है। ये नाम कैसा हो गया, ये नाम वो थ्री इडियट वाला जो है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ वाला हो गया नाम। अब इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है तो रंचो वहाँ पे याद रखते थे, यहाँ पे कैसे याद रखते हैं, यहाँ पे मचाडो। मचाडो से आप याद रखिए। मचाडो ने जो है ये एक आयरन लेडी है वेनेजुएला की। वेनेजुएला में दरअसल क्या है कि वहाँ पर अभी तानाशाही शासन व्यवस्था चल रहा है। तो इससे जो पूरा जो अमेरिका जो है ना इसके पीछे लगा हुआ है वेनेजुएला में। और जो है ये महिला जो है ये सशक्त, ये जो है ये संघर्ष कर रही है बराबर कि जो है वहाँ पर लोकतंत्र बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर जो व्यवस्था हो सके, इसके लिए ये लगातार कोशिश कर रही हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि जो शांति से जो शोर जो आएगा ना, जिस शांति शोर मचाएगा मचाडो, मतलब शांति शोर मचाएगा, ठीक है। शांति जो है ये शोर मचाएगा, तो मचाडो यहाँ से हुआ मचाडो, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब ये है साहित्य का। साहित्य का जो पुरस्कार इस बार जो मिला है वो है लासलो जो है हंगरी के। अब ये जो लासलो है ये आप बहुत बार भूल जाएंगे। लासलो के बदले में आप इसको लाजो याद रखिए। लाजो है, लाजो भाई साहब को इस बार मिला है, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। इसको मिला है इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये जो है ये भाई साहब बहुत लंबा लंबा ये सेंटेंस लिखने का कोशिश लिखते हैं। ये जो है ये सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है इसका साहित्य जो है। तो और इसको किसको मिला है इस बार का साहित्य का पुरस्कार, ये लाजो साहब को मिला है। लाज किसको होता है, जिसके अंदर में संवेदनाएं बहुत भर के होता है। तो ये जो है ये भाई साहब ये लाजो साहब, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, याद रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है इस बार का पुरस्कार एमसीडी को। किसको मिला है, एमसीडी को। फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार किसको मिला है, एमसीडी को मिला है। कैसे एमसीडी को याद रखेंगे हम। अब एमसीडी का ये मतलब क्या हुआ, एमसीडी का मतलब हुआ कि मार्टिनस हुआ, सी से हुआ क्लार्क और डी से हुआ डेवोरेट। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, जॉर्ज क्लार्क ये वो फलना चला ढकना, ये सब चीज़ याद नहीं रखना है। और ये कहाँ के हैं ये भी जनरली नहीं पूछा जाएगा आपसे, कहाँ के हैं। एक तो ये पूछा जाएगा इस साहित्य वाला में और जो है शांति वाला में, और जनरली ये इसमें नहीं पूछा जाएगा, और इतना चीज़ आपको याद भी नहीं रहेगा। जो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी होगा उसको हम करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, वो डायरेक्टली हिट होगा एग्ज़ाम में। और जो चीज़ हिट नहीं होगा उसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है ना फिजिक्स का पुरस्कार किसको मिला, एमसीडी को, मार्टिनस को, डेवोरेट को, क्लार्क को। मार्टिनस, डेवोरेट, क्लार्क। आप एक ही नाम याद रखिए इसमें से टोटल को, क्या, एमसीडी। एमसीडी का मतलब मार्टिनस और जो है क्लार्क और डेवोरेट। मार्टिनस, क्लार्क, डेवोरेट, मार्टिनस, क्लार्क, डेवोरेट। किसको मिला, मार्टिनस, क्लार्क, डेवोरेट, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ क्या है, क्यों मिला इनको, क्योंकि इनको जो मिला ये पुरस्कार, ये इसके लिए मिला कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए और जो है ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला। अब इतना बड़ा चीज़ है, याद तो अपने को रहेगा नहीं जल्दी। देखिए, क्योंकि अब आपको मेंस नहीं लिखना है इसके लिए सिर्फ आपको पीटी के लिए भी पढ़ना है, और सिर्फ पीटी भी अपने को निकालना, मतलब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको निकालना है। इसीलिए सिर्फ आप जो है इसका टर्मिनोलॉजी को समझिए। देखिए इसको आसान भाषा में आप समझिए। इतना जो चीज़ जो लिखा है ना, इतना बड़ा चीज़, ये जो घुमाया फिराया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक मान के चलिए आपके पास में एक एक क्वांटम बॉल का एक पार्टिकल आपको दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी बॉल को आप फेंकते हैं, एक सामान्य बॉल को अगर आप इस पार एक किसी दीवार में मारते हैं तो क्या होता है, वो जो बॉल जो है आपके ओर फिर से आता है। लेकिन अगर मान के चले कि क्वांटम पार्टिकल का, इमेजिन कीजिए, जनरली होगा नहीं, लेकिन ये इमेजिन कीजिए कि क्वांटम पार्टिकल का बॉल आपके हाथ में दे दिया गया है, अब उसको आप मार रहे हैं, तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि क्वांटम जो बॉल जो है आपका वो दीवार के उस पार चले जाएगा। मतलब जो है ये भूतिया दीवार जो है वो बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इतना बड़ा जो लिखने का जो चीज़ जो था इसमें यही चीज़ है। अब इसका जो ये जो खोज जो किया है, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, इसका यूज होगा जब हम सुपर कंप्यूटर की दुनिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद भी हम आगे अब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी ओर इसका यूज़ वहाँ पर होगा। किसको मिला है,
पुरस्कार एमसीडी का मतलब मार्टिनस, डेवोरेट और क्लार्क। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे है कि केमिस्ट्री का किसको मिला है? केमिस्ट्री का मिला है RUS, रूस को। केमिस्ट्री का किसको मिला है? केमिस्ट्री का रूस को मिला है पुरस्कार। कौन? RUS से क्या हुआ? आर से हुआ रॉबसन, आर से रॉबसन हुआ, यू से हुआ उमर यागी, उमर, यू से हुआ उमर, और एस से क्या हुआ? एस से हुआ सुसुम। रॉबसन, उमर, सुसुम, RUS, रूस। रूस से मिला है केमिस्ट्री का पुरस्कार। ठीक है, केमिस्ट्री का पुरस्कार किसको मिला है? रूस को मिला है केमिस्ट्री का पुरस्कार, रॉबसन, उमर और सुषुम को। ठीक है, अब ये जो है इसको किसके लिए मिला? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मतलब MOF का विकास के लिए मिला, जो कि गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी होगा। अब ये क्या होता है? ये MOF क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये क्या होता है? इसको भी आप एक आसान भाषा में समझिए। इसको आप जो है अभी टेक्नोलॉजिकल भाषा में बहुत ज़्यादा आप मत समझिए, क्योंकि कोई उसका यूज़ अभी नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसको अगर आसान भाषा में अगर समझाएं तो ये एक प्रकार का एक स्पंज है। ठीक है, ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ये एक प्रकार का स्पंज है, मॉलिक्यूलर स्पंज है। ये देखने में नमक पाउडर की तरह होता है। जैसे नमक पाउडर को देखते हैं ना, बिखरा देते हैं तो आप बहुत दूर तक बिखर जाता है, तो ये इसी टाइप का कुछ कुछ होता है। लेकिन इसके अंदर में कई सारा, इसके अंदर में बहुत खाली जगह होता है। अगर इसको फैला दीजिएगा ना अपना, तो एक फुटबॉल का जो मैदान जो है या क्रिकेट का मैदान है, इतना बड़ा ये फैल जाएगा। ये जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है, तो ये है। अब इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का यूज़ है कि भविष्य में जो गैस सोखने का जो सबसे बड़ा जो हथियार जो होगा हमारे पास में, वो यही होगा। तो इसका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का ये यूज़ है। इसका विजेता कौन है? इसका विजेता रूस है। ठीक है, RUS, रूस। रूस से, आर से रॉबसन, यू से उमर और एस से सुषुम। अब चिकित्सा में आते हैं। चिकित्सा के लिए देखिए, चिकित्सा में क्या है? चिकित्सा के लिए यहाँ पर 3 नाम है इसका विजेता का। एक तो है सिमोन, दूसरा है रैम्सडेल, तीसरा है ब्रच्ची। आपको एक चीज़ हम बताते हैं, एक कोड बताते हैं। ठीक है, देखिए रैम्स, सबसे पहले आप रैम्स को याद रखिए, रैम्सडेल को याद मत रखिए। रैम्स क्या है? रैम्स से आप एक हॉस्पिटल का नाम रखिए, रिम्स। रिम्स कहाँ पर है? रिम्स रांची में। ठीक है, हॉस्पिटल है ये। रिम्स में सिमोन, इसमें टोटल नाम याद मत रखिए, इसमें इसका नाम का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ सिमोन को याद रखना है। और इसके बाद ब्रच्ची, बच्ची को आप बच्ची के नाम से आप याद रखिए। रैम्स हॉस्पिटल में कोई आदमी गया, ठीक है, उसका सीमोन लिया गया, उसका सीमन लिया गया। ठीक है, और उस सीमन से कौन किसका बर्थ हुआ? उस सीमन से बच्ची पैदा ली। ठीक है, उस सीमन से बच्ची का जन्म हुआ। ठीक है, तो इससे आप इस टाइप से आप याद रखिए इसको कि जो जो है जो रिम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, रिम्स हॉस्पिटल में, रैम्स हॉस्पिटल में सीमन लिया गया किसी का और उससे एक बच्ची का जन्म हुआ। ठीक है, याद हो रहा है एकदम? अब ऐसे ही आपने को याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब ये किसके लिए इसको दिया गया है? तो रेगुलेटरी टी सेल। ठीक है, टी सेल के लिए इसको दिया गया है। अब टी सेल क्या होता है? टी सेल का जो काम जो होता है ना, दरअसल ये आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसको ये नियंत्रित करने में इसका बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। ये जो है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। ये बताता है कि भाई किसको पहले आना है, किसको बाद में जाना है। तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह ये काम करता है। ये आपका जो है रोगाणु क्षमता को आपका बढ़ाता है। इस पर पूरी दुनिया भर में भी काम चल रहा है टी सेल्स को लेकर के। और जो है इस पर मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांति आ सकता है अगर हम टी सेल पे अगर हम काम कर लिए तो ये चीज़ था हमारे पास में। तो इस टाइप से हमने याद रखने का इसको कोशिश किया। अब है हमारे पास में इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का देखिए पहले जो था ना, पहले नोबेल पुरस्कार 1967 तक जो था, नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। 1967 में स्वीडिश बैंक जो है, इनका 300वां साल उसका हुआ और इसके वर्षगांठ के बाद से इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और उसके बाद से 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इस बार का विजेता कौन है? इस बार का विजेता है, एक तो है जोएल, दूसरा है फिलिप, तीसरा है पीटर। पीटर, ठीक है, जोएल फिलिप पीटर या पीटर फिलिप जोएल। ठीक है, इसमें से कोई भी आप किसी भी तरीके से आपको जो भी आपका बन रहा है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आप इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको उस हिसाब से आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। क्या हो गया इसमें हमारा? जोएल, फिलिप, पीटर। ठीक है, अब ये किसके लिए दिया गया? इसको दिया गया है क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, क्रिएटिव इनोवेशन के लिए। इसको दिया गया क्रिएटिव इनोवेशन के लिए। मतलब जो है, जैसे मान के चलिए कि इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आज के टाइम में जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में मोबाइल फ़ोन आ गया।
अब जो मोबाइल फ़ोन आ गया तो स्मार्टफ़ोन का क्या होगा? स्मार्टफ़ोन का कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं रहा। स्मार्टफ़ोन और जो है जो स्मार्टफ़ोन अगर हमारे पास में अगर आ गया तो फिर जो लैंडलाइन था वो ख़त्म हो गया। तो लैंडलाइन के बदले में हमने कुछ चीज़ को लेकर के आया। तो यही है कि क्रिएटर इकोनॉमी इसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है? अब इसका जो नोबेल पुरस्कार वाला जो था ये आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। इसमें से सभी का नाम आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। विजेता कौन है अर्थशास्त्र का? जोएल फिलिप पीटर, जोएल फिलिप पीटर, जोएल फिलिप पीटर, जेएफपी, जेएफपी, ठीक है? ये है इसका विजेता, इसका इकोनॉमिक्स का जेएफपी, ठीक है? या पीजेएफ, ये जो भी आपको जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में रिम्स में एक एक आदमी गया, उसका सीमन लिया गया और उसका सीमन से क्या हुआ कि बच्ची पैदा हुई, ठीक है? रिम्स गया और उस रिम्स में एक आदमी का सीमन लिया गया, उससे बच्ची पैदा हुई। ये चिकित्सा के क्षेत्र में था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में कौन है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में रूस को मिला है। आर से रॉबसन, यू से उमर और एस से सुसुमू। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है एमसीडी को, एमसीडी को। एमसीडी में कौन आया? मार्टिनिस, क्लार्क और डेबोरेट, ठीक है? साहित्य में लाजो सर को, लाजो भाई को मिला है। हंगरी का रहने वाला है, लाजो सर को मिला है साहित्य का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार मचाडो को, मारिया मचाडो को, मतलब जो है, या फिर आप मारिया से भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो है सबको मार 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 के भगा रही है अभी वेनेजुएला से, ठीक है? तानाशाह को मार मार के भगाने का ये काम करने का कोशिश करती है मारिया को। तो इस टाइप से हमारा ये नोबेल पुरस्कार था। हमने नोबेल पुरस्कार को देखने का कोशिश किया। कैसे कैसे? ऐसे ही मारिया, लाजली, एमसीडी, रूस, आरयूएस रूस, रिम्स, सीमन, बच्ची और जेएफपी, ठीक है? इससे हमने देखने का कोशिश किया। अब हम देखते हैं कि भारत रत्न विजेता। देखिए, भारत रत्न विजेता 2024 में जिसको इसको मिला था, इसमें अब इस साल के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में हम नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा सिर्फ उसको हम देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, जो इस बार जो जो था ना, ये पहली बार था कि 5 हस्ती को दिया गया था एक बार में ये पुरस्कार। एक ही जीवित थे, कौन? लाल कृष्ण आडवाणी साहब। और 4 जो है, 4 का मृत्यु हो चुका था, ठीक है? अब जो है इसको याद आप कैसे रखेंगे इस नाम को? इस नाम को आप ऐसे याद रखिए, इस नाम को आप ऐसे याद रखेंगे कि कर्पूरी लाल चरण नरसिम्हा स्वामी, ठीक है? कर्पूरी लाल, कर्पूरी लाल चरण चरण नरसिम्हा स्वामी, कर्पूरी लाल चरण नरसिम्हा स्वामी, कर्पूरी लाल चरण नरसिम्हा स्वामी, कर्पूरी लाल चरण नरसिम्हा स्वामी, इनको ये पुरस्कार मिला है। अब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं। 1952 में पहली बार ताजपुर विधानसभा से विधायक बने। बिहार में मतलब ताजपुर विधानसभा जो है, इनको विधानसभा के ताज तक इसको पहुंचाया। मुख्यमंत्री ये 2 बार रहे, एक बार 70-71 में रहे और दूसरा बार 1977 से 79 के बीच में रहे। मतलब एक बार आपातकाल के पहले रहे और दूसरे बार आपातकाल के बाद रहे। जब ये शिक्षा में आए पहली बार तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को इन्होंने खत्म कर दी, जिसको कि कर्पूरी डिवीजन कहते हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर ये 1967 में आए थे। उस टाइम ही अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किए, शराबबंदी लागू करने का प्रयास किए और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। जननायक पत्रिका इनका था, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी का। इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे हम। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 60 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के साथ में गेहूं की हाई यील्डिंग के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए इनका जो बीज को जो है भारत में लागू करने का काम किया। किसके साथ में? नॉर्मन बोरलॉग के साथ में। स्वामीनाथन आयोग बनाया गया और इसने जो है एमएसपी तय करने का फॉर्मूला दिया गया। इसने बताया कि लागत का 50% यानी कि इतना जो है C2 प्लस 50% जो है, अब इसको अभी आपको नहीं समझना है क्योंकि ये आप लोगों के लिए काम का बहुत ज़्यादा नहीं है, ये यूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं। इन्हें जो है वर्ल्ड फूड प्राइज पाने वाला जो व्यक्ति हैं ये हैं स्वामीनाथन जी हैं। कुछ किताब है इसका, इस किताब को आप कहाँ पे लिख सकते हैं? इस किताब को आप जब आप मेंस में जब आप लिखने का कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग, या फिर जब आप मेंस में जब आप निबंध का किताब लिखते हैं, निबंध में कुछ आप लिखते हैं, तो वहाँ पर आप इसको कोट करने का कोशिश करेंगे। जो नोबेल पुरस्कार का भी जो विजेता सबका नाम है, या फिर जो हमारा पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण के बारे में जब हम पढ़ें उसको, तो उनके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें जो कि आंसर राइटिंग में आपका यूज हो सकता है, उसका यूज़ करते चलना है। विट रिवॉल्यूशन इनका किताब है, फ्रॉम ग्रीन
टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से सदाबहार क्रांति, ये भी इसका किताब है। इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, मतलब जैव विविधता पर खुशी, ये भी इनका किताब है। चौधरी चरण सिंह, ये लोक कार्य के लिए इनको चुना गया। किसानों के मसीहा हैं, और जो है इसका जो ये जो है प्रधानमंत्री कार्यकाल इसका जो रहा 79 से 1980 के आसपास रहा। ये जो है एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कि कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया इन्होंने कभी भी। यूपी में इसका, यूपी के ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। राष्ट्रीय किसान दिवस जो कि 23 दिसंबर को मनाते हैं, इसी के जन्मदिन पर बनाते हैं। किसान घाट जो है इसका समाधि स्थल है। इन्होंने भी कुछ किताब लिखा है। इस किताब को, मतलब ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेंस का जब आप लिखेंगे निबंध सब, तो वहाँ पर इनको आप कोट कर सकते हैं। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब चीज़ें हैं इनका। नरसिम्हा राव जो हैं ये आर्थिक सुधार के जनक इसको माना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये 1991 से 1996 तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री ये आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके साथ वित्त मंत्री थे। एलपीजी सुधार किए, लो ईस्ट पॉलिसी को लागू किए, जिसको कि नरेंद्र मोदी जाकर के क्या किए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। इसकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, द इनसाइडर। इसके बारे में हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम में पूछा भी गया था कि द इनसाइडर कौन लिखा है, जब से इनको प्राइज मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है कि अयोध्या 6 दिसंबर 1992, ये भी इसका एक पुस्तक है। इसके बाद हम आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी पर। लाल कृष्ण आडवाणी लोक कार्य के लिए इनको भी दिया गया। जन्म स्थान इसका कराची था। उप प्रधानमंत्री रहे। ये जो लास्ट टाइम जो भारत में जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो यही रहे हैं। 7वां उप प्रधानमंत्री ये थे। सोमनाथ से अयोध्या तक जो है ये राम रथ यात्रा निकाले थे। और इससे पहले इसका जो किताब जो है, किताब इसका कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है। माई कंट्री माई लाइफ इनका ही किताब है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कुछ डायरी वगैरह लिखे थे, ये है। भारत रत्न के बारे में कुछ बात अपने को ध्यान रखना है कि भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ था। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। एक ऐसा अवार्ड है भारत रत्न जिसको कि वरीयता सूची में शामिल किया गया है। मतलब जब भी आप 26 जनवरी सबके पैरेड में जब जाएंगे, अगर आपको भी भारत रत्न मिल जाएगा तो आपको भी अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाएगा। मतलब जो जहाँ पर आपका पंक्ति रहेगा, वीआईपी लोग जहाँ बैठेंगे वहाँ पर आपको बैठाया जाएगा एक प्रोटोकॉल के तहत में। पहला भारत रत्न ट्रिपल आर को मिला था। ये ट्रिपल आर को आप जो है ये फिल्म नहीं समझिएगा। ट्रिपल आर का मतलब क्या है, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इस तीनों को मिला था। ट्रिपल आर को पहला भारत रत्न मिला था। भारत रत्न पहला किसको मिला था, 3 रत्न को मिला था, और ये ट्रिपल आर है। पदक का आकार पीतल के पत्ते जैसा होता है। सबसे युवा विजेता सचिन तेंदुलकर हैं। सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी थी, 1971 में मिला था इनको। विदेशी विजेता 2 को मिला है अभी तक। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, दूसरा नेशनल मंडेला को मिला है। नेशनल मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान दोनों को मिला है ये। इसका क्या, ये क्या उपाधि है? नहीं, ये उपाधि नहीं है। आर्टिकल 18 और 1 के तहत में आपने पढ़ा होगा कि उपाधि नहीं है, क्योंकि इसको जो है आगे पीछे नहीं लगाया जा सकता है। नाम के आगे पीछे इसको नहीं लगाया जा सकता है। ये एक पुरस्कार है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि भारत रत्न किसको किसको मिला था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। अब इसके बाद आते हैं हम फिल्म जगत में। देखिए, फिल्म जगत को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को पढ़ने का कोशिश करेंगे, दूसरा हम राष्ट्रीय फिल्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको किसको मिला है। जो सबसे बड़ा अवार्ड है फिल्म की दुनिया में, उसका नाम है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को कौन देता है? ऑस्कर अवार्ड को जो है देने वाला अकेडमी है नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, जो USA में है। इनको ये देता है। सबसे पहला भारत का फिल्म मदर इंडिया था जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुआ था। इस बार का फिल्म, इस अवार्ड किसको मिला है? अनोरा, ठीक है। अनोरा फिल्म जो है, याद रखिएगा एक बात कि इस बार जो है ना, इस बार अनोरा जो है, फिल्म के नाम पर अनोरा और अभिनेता के नाम पर एडियन ब्रॉडी, ये दोनों छाए हुए हैं। अनोरा और एडियन ब्रॉडी ये दोनों छाए हुए हैं, पूरी दुनिया भर में छाए हुए हैं। अनोरा फिल्म क्या है कि अनोरा फिल्म में जो है ये एक जो है अनोरा फिल्म में एक सेक्स वर्कर है जिनका कि नाम, जो कि माइकी मेडिसिन है। ये देखिए अभिनेत्री है, यही है माइकी मेडिसिन है अभिनेत्री इसमें। अब माइकी मेडिसिन जो है अभिनेत्री के रूप में एक सेक्स वर्कर रहती है इसमें, और इनका शादी एक जो है अरबपति के बेटे से हो जाता है। लेकिन अरबपति बाप है,
अब अरबपति बाप जो है इसको स्वीकार नहीं कर पाता है कि एक जो है हमारी जो जो बहू आएगी वो सेक्स वर्कर हो। तो इसके कारण क्या होता है कि ये लोग गुंडा भेजता है इसके पास, फिर धूम धड़ाम चलता है। मतलब ये जो है इसमें कॉमेडी भी है, क्लाइमैक्स भी है और काफ़ी मस्त मूवी है ये जो है अनोरा फिल्म जो है। तो ये है अनोरा फ़िल्म। तो इसी को जो है इस बार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अनोरा की ही जो ये जो अभिनेत्री हैं माइकी मैडसेन को ये अवार्ड मिला है इस बार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड माइकी मैडसेन को मिला है। माइकी मैडसेन जो है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड इस टाइप का जो मूवी दी थी, मतलब जो धारदार मूवी दी थी, इस टाइप का सुपर हिट मूवी, ये माइकी मैडसेन ही दी थी, ठीक है। तो अनोरा को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और उसी का जो फिल्म का जो उसमें जो था मेडिसिन, अनोरा का ही जो है अनोरा का जो है मेडिसिन जो थी, या फिर जो माइकी से आप याद रखिए इसको, या फिर मेडिसिन से आप याद रखिए, अनोरा का जो मेडिसिन है उन्हीं को मिला है इस बार का क्या अभिनेत्री का अवार्ड, और अनोरा को मिला है इस बार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। हालांकि ऑस्कर जनरली पूछ नहीं रहा है बीपीएससी में, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। देखिए इसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रॉडी ब्रॉडी साहब इस बार पूरा छाए हुए हैं भाई। ब्रॉडी साहब जो है ना इस बार पूरा बॉस हैं इस बार का। ब्रॉडी जहाँ भी आपका दिमाग में आ जाए ना, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ब्रॉडी को आप याद रख लीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आएगा तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा आप, ठीक है। द पियोनिस्ट जो है था, द पियोनिस्ट जो था, ये भी एक फिल्म था ब्रॉडी साहब का ही। तो ब्रॉडी साहब इस बार पूरा फेमस हैं। ब्रॉडी साहब जो ये पियोनिस्ट जो था ये पहले आया था, और इस बार अनोरा आया, तो इससे ये लोग छा गए हैं इस बार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखेंगे आप तो शॉन बेकर, देखिए अनोरा फिर से, ठीक है। तो ऑस्कर में जो है ना, ऑस्कर में जो 3 चीज़ जो है ये अनोरा से ही अनोरा को का ही मिला है। सिर्फ एक जो है, एक जो फिल्म जो है ये द ब्रूटलिस्ट को मिला है, बाकी जो भी चीज़ें हैं ये अनोरा का ही मिला है। अब ब्रूटलिस्ट में क्या था, ब्रूटलिस्ट ये जो फिल्म जो है ना ब्रूटलिस्ट, ये दरअसल यहूदी का नरसंहार के कारण, नरसंहार का इसमें स्टोरी है। इसमें यह है कि ये एक ऐतिहासिक ड्रामा है, मतलब जो है इंसान का टूटने का इसमें कहानी है कि एक जो है एक व्यक्ति है जो कि यहूदी नरसंहार के कारण, मतलब वो खुद यहूदी है, उसके बाद जो है वो बच कर के किसी तरीके से अमेरिका पहुंचता है। लेकिन वो अमेरिका में पहुंच कर के भी वहाँ पर भी वो देखता है कि गरीबी, नशा जो है, फिर जो है अमीर सबसे वो अहंकारी अमीर सब रहता है। तो इसके कारण बेचारा को बहुत दुख तकलीफ महसूस होता है। तो इस टाइप का जो ये जो रोल जो निभाया है ना इसमें एडियन ब्रॉडी ने बहुत बढ़िया रोल निभाया है द ब्रूटलिस्ट को। अगर आपको देखना, मतलब एक देखना चाहिए ये जो मूवी है, और इस मूवी का आप नाम याद रखिए, इसीलिए हम आपको स्टोरी बता रहे हैं क्योंकि ये ऐसे में कोड करने में आपको ईजी होगा। वहाँ पर आप कोड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अनोरा इधर हो गया, लेकिन ये जो है ना द ब्रूटलिस्ट को ऐसे में जरूर कोड कीजिएगा, बहुत बढ़िया आपको नंबर मिलेगा इनसे। एडियन ब्रॉडी, तो ये हो गया यहाँ से। और जो है अनोरा फिल्म हो गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अनोरा का ही मेडिसिन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनोरा का शान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक माना गया। ब्रैडी को और जो है माइकी को या फिर मेडिसिन को जो है अभिनेत्री माना गया, और जो सबसे बढ़िया फिल्म अनोरा को माना गया। और अभिनेता में कौन रहेगा, सुपर हिट रहेगा इस बार, कौन रहेगा सुपर हिट, ब्रॉडी साहब ब्रूटलिस्ट के। भारत की ओर से जो एक मूवी जो गया था इसमें वो था लापता लेडीज़ किसका मूवी था, किरण राव का मूवी है। 2 नई नवेली दुल्हन है, ये जा रही है अपना पति के साथ में जा रही है, लेकिन गलती से क्या होता है कि उसका एक का जो है पति जो है वो दूसरे की वाइफ को लेकर चले जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का घूंघट रहता है नीचे तक गिरा हुआ। तो इन सबको पता ही नहीं चल पाता है कभी भी कि किसका ये वाइफ है, ये कहाँ पे आ गई, क्या हुई। तो मतलब ये जो है ना ये एक सामाजिक व्यंग्य है ये, और इसको भी आप अपना ऐसे में कोट कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक सोशल अवेयर के लिए ये मूवी है कि जो है महिलाओं की स्थिति क्या है, मतलब महिलाओं को ये घुटन से इस मूवी को बाहर निकालने का कोशिश किया गया है। इसके बाद है कि अनुजा, जो लघु फ़िल्म जो है ना, जो कि ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ था, उसमें ये है कि अनुजा लघु फ़िल्म, अनुजा फ़िल्म जो है ये दिल्ली का कहानी है। दिल्ली का कहानी है कि एक इमोशनल ड्रामा है ये, एक बच्ची की कहानी है। बच्ची जो है वो पढ़ना चाहती है दरअसल, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है क्योंकि उसका हालात इतना बढ़िया नहीं है कि वो पढ़ पाएगी। वो कपड़ा फैक्ट्री में काम करती है, इसी के लिए ये मूवी बनाया गया है, एक लघु फ़िल्म है। और इसको मतलब बहुत बढ़िया ये मूवी है, कभी देखिएगा, अभी एग्ज़ाम जब हो जाए आप लोग का ख़त्म हो जाए तो इस मूवी को कम से कम ज़रूर देखिएगा। ये जो है अनुजा और लापता लेडीज़, इस 2 को कम से कम ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये था हमारा ऑस्कर का अवार्ड। कौन छाया रहा, अनोरा फिल्म छाया रहा। और जो है अभिनेता में एक को याद रखिए, ब्रॉडी साहब, ब्रॉडी अभिनेता है ब्रूटलिस्ट का। ब्रूटलिस्ट किस चीज़ से संबंधित मूवी है,
इस अगर ये आप याद रखिएगा ना किसी से संबंधित मूवी है तो फिर आपको याद रखने में आपको ईजी होगा। ब्रूटलिस्ट किस चीज़ से संबंधित मूवी है? ब्रूटलिस्ट यहूदी नरसंहार से मतलब हॉलोकास्ट से संबंधित मूवी है। अनोरा ये सेक्स वर्कर की कहानी है। कौन है सेक्स वर्कर वर्कर इसमें? मेडिसिन है, माइकी मेडिसिन, यही है इसमें सेक्स वर्कर इसमें। और ब्रेकर इसका जो निर्देशक कौन है? शान साहब है। शान साहब ने शान लगा दिया, बेकार को भी उपकार करवा दिया, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब इसमें 3 पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है ऑस्कर, दूसरा है गोल्डन ग्लोब, तीसरा है बाफ्टा। ऑस्कर जो है ये यूएसए में दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब ये पत्रकार लोग देते हैं, और बाफ्टा ये ब्रिटेन में दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब जो है ये पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब जो है इसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा आया? द ब्रूटलिस्ट। याद हो रहा है ना आपको? इसलिए हम आपको स्टोरी थोड़ा सुनाए, याद हो रहा होगा अब आपको अच्छे से। ये क्या है? ब्रूटलिस्ट फिर से हॉलोकॉस्ट की कहानी है, जो है यहूदी नरसंहार का कहानी है द ब्रूटलिस्ट। इसको मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉडी, ब्रूटलिस्ट का ही जो अभिनेता है वही इसमें है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ना ये इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें कौन रहेगी? फर्नांडा टोरेस, फर्नांडा टोरेस, ठीक है, फर्नांडा टोरेस इसमें रहेगी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ब्रैडी, ब्रैडी कार्बेट। देखिए क्या है इसमें कि जो जो सर यहाँ पे ब्रैडी और ब्रॉडी में इसमें जो है इसमें आप फंस नहीं जाइएगा आप। इसमें यह है ब्रॉडी, यह यहाँ पर है ब्रैडी, ठीक है। बस इसका याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्रैडी है, वहाँ यहाँ पर ब्रॉडी है। तो ये हालांकि इतना याद नहीं रखना है अपने को, याद इसको रखना है, 2-3 चीज़ को याद रखना है इसमें से। कौन कौन सा? क्योंकि कुछ कुछ हम एलिमिनेट करके भी निकाल लेंगे। एक तो अनोरा को याद रखिएगा इस साल आप, एडियन ब्रॉडी को याद रखिएगा, माइकल मेडिसिन को याद रखिएगा। इस 3 को आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो है ये जो द ब्रूटलिस्ट है इनको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये 3-4 चीज़ भी अगर आप याद रख लिए ना तो भी आपका काम चल जाएगा। और एक आप जो है आप ये ब्रॉडी कार्बेट को आप याद रखिएगा, ठीक है। इस 3-4 चीज़ को आप याद रख लिए तो आप एलिमिनेट करके आप निकाल देंगे आप एग्जाम में, क्योंकि कुछ चीज़ जो है अपना ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। बाफ्टा अवार्ड में आते हैं। बाफ्टा अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है इसमें? सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें है कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। कॉन्क्लेव में क्या होता है कि ये जो है कुछ आपका मतलब नाम से इसमें कुछ लग रहा होगा कि किसी चीज़ का कॉन्क्लेव हो रहा होगा, मतलब किसी चीज़ का सम्मेलन हो रहा होगा। ये जो है एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है, ठीक है। इसमें सस्पेंस जम करके है। कॉन्क्लेव किस चीज़ के लिए होता है? कॉन्क्लेव होता है कि एक जब पोप का जब मृत्यु हो जाता है तो फिर नया पोप का चुनाव होता है। अब नया पोप का चुनाव के लिए दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के लोग, बिजनेसमैन, व्यापारी या फिर जो भी धर्म के नेता हैं वो सब कोई आते हैं। कहाँ पे? वेटिकन सिटी में आते हैं। लेकिन ये सब जो है ये सब राजनीति का ये सब शिकार हो जाते हैं। सभी को एक दूसरे का निंदा करना स्टार्ट कर देते हैं, सभी का राज खुलना स्टार्ट हो जाता है। और जो है ये एक सस्पेंस क्रिएट करता है, मतलब जो है ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में ये मूवी है और सस्पेंस इसमें बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये है कॉन्क्लेव मूवी। तो कॉन्क्लेव को मिला है बाफ्टा का अवार्ड, ठीक है। बाफ्टा का अवार्ड किसको मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है बाफ्टा का अवार्ड। अच्छा देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको क्यों मिला द ब्रूटलिस्ट को? आपको अभी तक जो 3 कहानी हम सुनाए होंगे, 3 कहानी आपको सुनाए, ठीक है। 3 कहानी आपको सुनाए। एक तो अनोरा का कहानी सुनाए, दूसरा द ब्रूटलिस्ट का कहानी सुनाए, तीसरा कॉन्क्लेव का कहानी सुनाए। अब आपको जो सबसे संवेदनशील कहानी आपको कौन सा लगा? आपको सबसे संवेदनशील कहानी आपको द ब्रूटिश लगा होगा कि यार यहूदी नरसंहार था बेचारा, ये जाता है अमेरिका, फिर से वहाँ पे रहने का कोशिश करता है, वहाँ भी नहीं रह पाता है, तो द ब्रूटिश लगा होगा आपको। तो पत्रकार सब किसको देगा अवार्ड? तो पत्रकार सब जो अवार्ड जो दिया वो किसको दिया? वो दिया द ब्रूटलिस्ट को अवार्ड दिया। जो फिल्म वाले सब देंगे किसको अवार्ड देंगे? अनोरा को दिए वो सब। और जो बाफ्टा वाले जो हैं, बाफ्टा वाले ये जो है बाफ्टा बपतिस्म सब जो है, इससे आप याद रखिए, बपतिस्म से याद रखिए कि जो ईसाई धर्म का होता है ना बपतिस्मा, तो वो जो है जो बपतिस्म है, तो बपतिस्म से याद रखिए कि कॉन्क्लेव मूवी में भी ईसाई धर्म के लोग सब मिलते हैं, नया पोप का चुनाव होता है, तो आप वहाँ से इनको याद रखिए, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। क्यों गोल्डन ग्लोब? क्योंकि ये पत्रकार लोग दिए हैं, तो ब्रूटलिश को ये लोग चुने हैं। और इसके बाद ये जो है ये ऑस्कर में अनोरा को मिला और बाफ्टा में कॉन्क्लेव को मिला, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अभिनेता कौन रहेगा? अभिनेता ब्रॉडी साहब, सब जगह ब्रॉडी ब्रॉडी है, सभी जगह तीनों में ब्रॉडी को ही मिला है। इसलिए जो है अभिनेता का नाम भूल भी चाहिए तो भी दिक्कत नहीं है। अभिनेता में ब्रॉडी बॉस, अभिनेता में ब्रॉडी बॉस, अभिनेता ब्रॉडी बॉस, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अभिनेत्री में कौन है? माइकी मेडिसिन। किसका है? अनोरा की। ये कौन थी माइकी मेडिसिन? ये जो है ये सेक्स वर्कर बनी थी, किसमें? अनोरा में, ठीक है। तो ये है यहाँ से। तो इस टाइप से हमने इनको देखने का कोशिश किया, ये तीनों चीज़ को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट। देखिए गोल्डन और बाफ्टा में जो है ना,
इसमें दोनों में निर्देशक कौन है? ब्रॉडी कार्बेट। ब्रॉडी कार्बेट को 2 जगह मिला है। कहाँ पर? ब्रॉडी कार्बेट को बीजी में, मतलब ये जो है यहाँ से भी बाफ्टा में मिला और गोल्डन ग्लोब में मिला, ठीक है? बाफ्टा में और गोल्डन ग्लोब में। बीजी में किसको मिला? ब्रॉडी कार्बेट को। और अभिनेता सब में ब्रॉडी साहब। जो फिल्म है ये याद रह गया आपको, कॉन्क्लेव, बपतिस्म जहाँ पे रहेगा वहाँ पर क्या होगा? पोप का कॉन्क्लेव बैठा था। गोल्डन ग्लोब किसको मिलेगा? जो सबसे संवेदनशील मूवी रहेगा उसको देगा, क्योंकि ये सब पत्रकार हैं। और इसके बाद अनोरा फिल्म को, ठीक है? तो इस टाइप से आपका ये ख़त्म हुआ, ये चीज़ आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद है यहाँ से कि 78 कौन फिल्म पुरस्कार। 78 कौन फिल्म पुरस्कार जो है ये किसको मिला? कौन फिल्म जो है पुरस्कार ये मिलता है जाफ़र पनाही को। जाफ़र पनाही को मिलता है कौन फिल्म पुरस्कार? जाफ़र पनाही जो है ईरानी फिल्म के निर्माता हैं। इसका कई सारा मूवी जो है वो ईरान में इनको बैन कर दिया गया है। तो ईरान का को बैन किया तो मतलब समझिए कि जो वेस्टर्न कंट्री वाले हैं इनको फिर जो है सम्मान ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि ईरान से उन सबका टेंशन चलता है। तो इसको जो है जाफ़र पनाही को, जिनको कि ईरान ने पनाह नहीं दिया उसको कौन ने पनाह दिया? जिनको ईरान ने पनाह नहीं दिया उसको किसने पनाह दिया? उसको कौन ने पनाह दिया, ठीक है? उसको कौन पनाह दिया? जिसको ईरान ने नहीं दिया, जिसको देश नहीं अपना पनाह नहीं दिया, उसको कौन पनाह दिया, ठीक है? इसका एक फिल्म था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंटली, ये तो आदमी ही एक्सीडेंटली है यार। तो इसका बेचारा का ज़िंदगी किसी किसी तरीके से चल रहा है, तो इसलिए इसको ये पुरस्कार मिला, ठीक है? कौन फिल्म पुरस्कार इसको मिला? पामडी पुरस्कार से नवाजा गया इसको जाफ़र पनाही। पनाही को पनाह मिला कहाँ पे? कौन फिल्म से, ठीक है? चलिए, अब जो है सत्यजीत रे की फिल्म थी एक, वो है अरनेर दिन रात्रि। अरनेर दिन रात्रि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था कौन फिल्म में? ये आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ इसको याद रखिएगा, जाफ़र पनाही को। अब हम आते हैं ग्रैमी। ग्रैमी जो है ये जो है ग्रैमी अवार्ड, ये संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। इसमें 3 चीज़ दिया जाता है। देखिए, संगीत के क्षेत्र में क्या होगा, आप देखते होंगे कि मनोज तिवारी, खेसारी लाल, पवन सिंह, इन सबको जब आप सुनते होंगे तो सबसे पहले क्या आता था? अभी ना यूट्यूब आ गया, इससे पहले क्या था? सबसे पहले लोग एल्बम निकालते थे। तो एक तो एल्बम निकलता था, एल्बम के बाद रिकॉर्ड उसमें होता था कई सारा गाना, उसके बाद कुछ गाना उसमें से चूज़ करके आएगा जो कि बहुत बढ़िया गाना रहेगा, है ना? और कुछ गाना उसमें से घटिया गाना रहेगा, उसको तुरंत तुरंत हम लोग स्किप कर देते थे और जो बढ़िया गाना रहता था उसको सुनते थे। यही चीज़ है यहाँ पर। एल्बम ऑफ द ईयर कौन था इसमें? एल्बम ऑफ द ईयर था इसमें, याद रखिएगा, काउबॉय कार्टर। काउबॉय कार्टर, ये जो है ये क्या है? बियॉन्से का, ठीक है? बियॉन्से, ठीक है? काउबॉय कार्टर का जो है ये चीज़ है यहाँ से, ये जो है ये बियॉन्से का है, ठीक है? अब रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या था? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर था यहाँ से नॉट लाइक अस, ठीक है? नॉट लाइक अस, ये जो था रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये था नॉट लाइक अस। ये किसका था गाना? नॉट लाइक अस, ठीक है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर था नॉट लाइक अस। ये था कैट्रिक लेयर का, ठीक है? कैट्रिक लेयर का नॉट लाइक अस, ठीक है? सॉन्ग ऑफ द ईयर भी नॉट लाइक अस ही था कैट्रिक लेयर का, ठीक है? ये रखना चाहिए आपको कि इसमें क्या याद रखना है। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि एल्बम ऑफ द ईयर किसका था? एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय का था, काउबॉय कार्टर, ठीक है? काउबॉय कार्टर का क्या था? एल्बम ऑफ द ईयर था। किसका है ये बियॉन्से का है। बियॉन्से क्या बजाएगा? वायलिन बजा रहा है, मान के चलिए। आप इस टाइप से कुछ याद रखने की कोशिश कीजिए। और एल्बम ऑफ द ईयर किसका है? काउबॉय का है, काउबॉय कार्टर का है। और जो है ये गाना का काउबॉय कार्टर है और जो है बियॉन्से। और रिकॉर्ड ऑफ द सॉन्ग और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसका है? नॉट लाइक अस, ये सॉन्ग है और कैट्रिक लेयर का है। ओके ओके। अब हम देख लिए यहाँ से कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमारा निकल गया है यहाँ से। किसको देखे? एक तो हम ऑस्कर को देख लिए, गोल्डन ग्लोब को देखे, बाफ्टा को देखे, कौन को देखे? जाफर पनाही साहब को मिला। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में मिला। अब हम आते हैं नेशनल साइड में। अब देखिए, नेशनल साइड में जब आप देखेंगे तो पुरस्कार जो होता है, कोई भी अवार्ड होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट वाला जो होता है ये नेशनल अवार्ड होता है, और प्राइवेट वाला जितना टीवी चैनल का अवार्ड होता है ना? जब आप देखते होंगे कि जी टीवी का अवार्ड मिल रहा है, आईफा का अवार्ड मिल रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, तो ये सब जो है टीवी चैनल का अवार्ड होता है। तो कुछ गवर्नमेंट का अवार्ड होता है, कुछ टीवी चैनल का अवार्ड होता है। अब समझिए यहाँ से कि क्या कौन कौन सा मूवी को मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 71 जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो 12th फेल को मिला है। आप सबने देखा होगा 12th फेल को, हम भी देखे थे जब हम यूपीएससी का इंटरव्यू देके आए, तो फिर 12th फेल हम देखे। बहुत दिन से हम देखे नहीं थे 12th फेल, तो ये था 12th फेल की जो है 12th फेल बहुत बढ़िया मूवी है। आईपीएस मनोज शर्मा का मूवी है, क्या गजब का मूवी है। श्रद्धा जोशी और आईपीएस मनोज शर्मा रीस्टार्ट के लिए, जैसे अभी कई सारे लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ होगा 70th बीपीएससी का मेंस, या फिर कई सारे लोगों का 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए एक जो रीस्टार्ट के लिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है, ये है 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक साइड तो हमारे भाई साहब किंग खान है जवान के, है ना, दूसरा साइड है विक्रांत मेसी। विक्रांत मेसी 12th फेल के हैं। इस बार का जो चेंज हुआ है ना, बहुत बढ़िया हुआ है। एक साइड तो ये हीरो हैं, तो एक मतलब एक साइड तो ये बहुत पॉपुलर है, दूसरी साइड ये बेचारा एक कम पॉपुलर थे। तो मतलब जो है दोनों को इसमें साथ लिया गया है कि दोनों को सम्मान दिया गया है। एक तो जो जो फेमस है उनको भी सम्मान दिया गया है, और दूसरा जो अभी नए नवेले हैं उनको भी सम्मान दिया गया है। तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी दोनों को अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ये जो है ना, रानी मुखर्जी को किस फिल्म के लिए मिला है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। कभी देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। इसको भी आप ऐसे में कोट कर सकते हैं। कैसे कोट होगा? ये जो है ना, रानी मुखर्जी, इस मूवी में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये मूवी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक साइड मिसेस चटर्जी है, दूसरे साइड नॉर्वे है। अब पूरा नॉर्वे रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मिसेस चटर्जी जो है इसमें सागरिका चटर्जी के रूप में आती हैं। सागरिका चटर्जी एक माँ है, उनका वो जो है इंडियन है, मतलब भारतीय है वो, और नॉर्वे सरकार एक कानून लेकर के आ जाता है जिसमें इसका जो बच्ची है ना, इससे छीन लेती है। तो अंत में जो है ना, ये जो है ये पूरे नॉर्वे सरकार से, मतलब पूरे नॉर्वे से ये अकेले दम पे लड़ती है। और ये जो है ये एक ट्रू स्टोरी है। ये जो है ये एक जो है एक ट्रू स्टोरी है सागरिका चटर्जी का। तो इसीलिए आपको जो है इसको आप कोट जो है ऐसे में भी कर सकते हैं, ऐसे का इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, बीच में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहाँ पर इसका यूज आप कर सकते हैं। ये जो मुखर्जी ये जो मूवी जो है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसीलिए जो है इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है ये है कटहल। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? ये है कटहल। कटहल में क्या है कि एक एमएलए है, उनके घर से कटहल का चोरी हो जाता है। कटहल है ये, कटहल। कटहल जो है, कटहल में क्या होता है कि एक एमएलए है, उसके घर में से कटहल जो है कटहल जो है चोरी हो जाता है। अब चोरी हो जाने के बाद, क्योंकि वो एमएलए साहब है, तो उसके लिए पुलिस उसका कटहल ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन इसी बीच एक गरीब लड़की है जो कि खुद खोई हुई रहती है। तो अब उसको कोई ढूंढने के लिए नहीं जाता है। ये एक व्यंग्य है प्रशासनिक व्यवस्था पर। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, किसको खोज रहा था? भैंस चोरी हो गया और बकरी का बच्चा चोरी हो गया, उसको ढूंढ रहा था, जबकि आम आदमी जो है तबाह थे पूरे। तो यही चीज़ है यहाँ से कि कटहल मूवी इसी टाइप का जो व्यंग को दिखाता है यहाँ से। फिर जो है इसी जो जब पुलिस जो है कटहल ढूंढने के लिए निकलता है, तो इसी टाइम में एक इंस्पेक्टर महिला है, बहुत वो दृढ़ महिला है, बहुत अच्छी महिला है वो। उसका नाम है सान्या मल्होत्रा। सान्या मल्होत्रा उनका नाम है। इसको भी आप कोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मूवी है। जब प्रशासनिक व्यंग जब आपको दिखाना हो कहीं पर ऐसे में, या फिर कहीं पर भी 3 ऐसे आपको लिखना है बीपीएससी में, तो फिर आप उसमें आप लिख सकते हैं उसको, कभी भी आप कहीं पर भी उसको आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो सान्या मल्होत्रा जो है इंस्पेक्टर महिला है, वो उनको ढूंढती है, जो गरीब महिला जो है जो खो जाती है। तो ये जो मूवी दिखाता है कि कटहल जो है, कटहल आम इंसान से ज़्यादा इसके लिए तवज्जो हो जाता है, और ये एक प्रकार का व्यंग्य है। आईफाव, तो ये था हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल। अब देखिए, ये है IIFA अवार्ड जयपुर। देखिए, 2 चीज़ इसमें। एक तो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, चाहे वो जो है जयपुर, ये जो है IIFA अवार्ड जयपुर में मिला हो, या फिर चाहे फिल्म फेयर अवार्ड अहमदाबाद में हो, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर दिया है अवार्ड। दोनों में जो फेमस जो है वो है लापता लेडीज़, किरण राव की। ये लापता लेडीज ही हैं, आपको भी बताए थे लापता लेडीज़ का स्टोरी हम। दोनों में कौन फेमस है? दोनों में लापता लेडीज़ है। मतलब भारत में जैसे वहाँ पर विदेश में कौन कौन धूम मचाया था? एक अनोरा, दूसरा ब्रेटलिस्ट, तीसरा कौन था? कॉन्क्लेव। ये विदेश में धूम मचाया है। भारत में जो है, भारत में भी 2-3 मूवी है, बहुत धूम मचाया है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा धूम मचाया हुआ है वो मूवी है लापता लेडीज। बहुत अच्छा मूवी है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। भाई साहब, ये बहुत लोगों का एक क्रश है कार्तिक आर्यन।
तो कार्तिक आर्यन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। किसके लिए मिला है? भूल भुलैया 3 के लिए। ये मूवी जो है ये सस्पेंस और कॉमेडी से ये भरपूर मूवी है। इसमें जो कार्तिक आर्यन का जो भूमिका है ये रूह बाबा के रूप में ये आते हैं। इसका काम है कि भूत को भगाना। भूत को भगाने के लिए ये दो दो मंजुलिका से ये भिड़ जाते हैं। दो दो मंजुलिका इसको डराती है, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। ये दोनों, विद्या और माधुरी दीक्षित ने यार क्या डांस की है इसमें, गजब की डांस की है भूल भुलैया 3 में। तो इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में क्या है कि इसमें भी ये जो है कार्तिक आर्यन ही है, लेकिन इसमें मूवी क्या हो गया, मूवी चंदू चैंपियन हो गया। अब चंदू चैंपियन मूवी में क्या होता है, चंदू चैंपियन मूवी को आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ऐसे के लिए बहुत बढ़िया मूवी है। इसको क्यों लिखेंगे इसमें आप, क्योंकि चंदू चैंपियन जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट होता होगा कि कोई चैंपियन है। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि ये जो है ये चंदू चैंपियन कौन है, ये एक पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कि जिसका नाम है मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर जो हैं ये 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के युद्ध में इसको 6 गोली लगा। ये चलने फिरने में असमर्थ हो गए, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। कौन? मुरलीकांत पेटकर। इसकी बायोपिक पर ही ये मूवी है। इसको आप एथिक्स में, यूपीएससी के एथिक्स में भी पेपर में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये है यहाँ से। इसके बाद है यहाँ से अभिषेक बच्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है इसमें? आलिया भट्ट, जिगरा। आलिया भट्ट का जिगरा मूवी है, इसके लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। ओके, तो ये था हमारा ये अवार्ड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब देखिए, अब यहाँ से जो है ना, एक है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये जो है ये प्राइवेट अवार्ड है, ये सरकारी अवार्ड नहीं है। एक में यहाँ पे, और इससे आप जो है कई बार कन्फ्यूज आप हो जाएंगे, इसलिए आप ये याद रखिएगा कि ये जो है ये अवार्ड प्राइवेट सेक्टर वाला अवार्ड है, और ये वाला जो है ना दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये अवार्ड जो है ये सरकारी क्षेत्र का अवार्ड है। अब इसका जो है ना, इसमें बहुत चीज़ आपको याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको बस देख करके जाइए। देखिए, कुछ चीज़ आप देख करके जाइए जो आपका सब कॉन्शियस माइंड में होगा, आपका सेट होगा। जब आप सेकंड राउंड जब आप सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो उस टाइम में ये सब सारा चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा। और कुछ चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है उसको हम याद करके जाएंगे। जो ज़रूरी चीज़ जो रहेगा, जो उसको हम याद करके जाएंगे, वो हमारा एग्ज़ाम में वो हमारा रिपीट भी हो, मतलब वो जो है उससे हम एलिमिनेशन वगैरह लगा करके भी बहुत कुछ निकाल लेंगे। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो है दादा साहब फाल्के इंटर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो मिला है सर्वश्रेष्ठ स्त्री 2 को मिला है। स्त्री 2 को आपने देखा होगा, राजकुमार राव की फिल्म है, जो है जिसमें वो विक्की बनते हैं। चंदेरी गांव की कहानी है, सरकटे का जहाँ पर खौफ है, मतलब सरकटे मतलब बिना सर वाला भूत का खौफ है। वो औरत को अगवा करती है, फिर विक्की और उसके दोस्त गांव को बचाने के लिए स्त्री का मदद लेते हैं। इस कहानी का संदेश ये है कि जो औरत है उसका आप इज्जत कीजिए, वही असली सुरक्षा है। इस जो फिल्म का संदेश है वो यही है। स्त्री 2 बहुत फेमस मूवी है और बहुत तगड़ा कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भाई साहब कार्तिक आर्यन जो है इस बार छाए हुए हैं पूरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला अवार्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके सिर्फ आप देख लीजिए इसको, इन सबको। IIFA गोवा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन सब की तुलना में, क्योंकि ये प्रत्येक साल होता है। गोल्डन पीकॉक जो है अवार्ड जो है वो स्किन ऑफ यूथ, जो एक वियतनामी मूवी है, इसको मिला है। गोवा कौन जाता है? गोवा के बीच पे कौन जाएगा? बूढ़े लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ, वहाँ पे कौन जाएंगे? वहाँ पे यूथ लोग जाएंगे। तो अब यूथ जो है ना, इनको आप इससे आप याद रखिए कि यूथ को जो है स्किन ऑफ यूथ जो है ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है इसको। कहाँ पे? गोवा में। IFFI गोवा में मिला है। ठीक है, सत्यजीत रे का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थलाइवा को मिला है। थलाइवा द बॉस, रजनीकांत, इनको मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, रजनीकांत बॉस को मिला है, और जो है इनको मिला ये। इसके बाद जो है फोकस देश जापान था इस बार का, और पार्टनर देश हमारा स्पेन था। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत मतलब देख करके जाइए सिर्फ इसको। जापान और स्पेन किसको मिला है? इसको अवार्ड यूथ को मिला था, वियतनामी मूवी है गोवा में। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये थलाइवा रजनीकांत इनको मिला है। अन्य पुरस्कार में कौन कौन है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये 2023 के लिए मोहनलाल को मिला है। मोहनलाल जी कौन है? मोहनलाल जी ये जो है ये साउथ के एक्टर हैं, और इस बहुत बढ़िया एक्टर हैं ये, और इनको मिला है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दादा साहब फाल्के कौन थे? दादा साहब फाल्के
जो भारतीय फ़िल्म है इसके महानायक थे दादा साहब फाल्के। तो इसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले ये जो है 1969 में दिया गया था, किसको? देविका रानी को दिया गया था। और इस बार 2023 में मोहनलाल को दिया गया था। और इससे पहले 2022 में मिथुन दा को मिला था। ठीक है, डिस्को डांसर। ओके। राज कपूर। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये आशा पारेख 60 और 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में जुबली गर्ल के नाम से मशहूर आशा पारेख पारेख जी को ये राज कपूर फिल्म अवार्ड मिला है। राज कपूर साहब को आशा पारेख जो मैम जो है, इनका फिल्म जो है 60-70 के दशक में कई बार थिएटर से हटता ही नहीं था। तो ये चीज़ है यहाँ से। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। इसकी जो पहली अभिनेत्री है वो है दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मतलब एक जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर इनका फ़ोटो वगैरह लगता है, इनका वहाँ पर जो है इनका जो रिकॉर्ड वहाँ पर दर्ज होता है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में। तो इसकी जो अवार्ड मिला है ये दीपिका पादुकोण को मिला है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, दीपिका पादुकोण भारतीय जो है सिनेमा में लगभग जो है मतलब सबसे टॉलेस्ट गर्ल्स में, मतलब अभिनेत्री में उसमें से एक है ये। अब जल्दी जल्दी ये वॉक कर गई, जल्दी जल्दी ये कदम बढ़ाई। प्रियंका दीदी, ये जो है प्रियंका, ये जो है मिस्टी गर्ल जो है प्रियंका चोपड़ा, ये अमेरिका चले गई, निक जोनास के साथ में शादी भी कर ली। लेकिन अभी तक जो है ये वॉक मतलब क्योंकि ये उतनी लंबी नहीं थी इसलिए जल्दी जल्दी नहीं चल पाती थी। लेकिन दीपिका पादुकोण इतनी लंबी है कि लंबा लंबा पाँव बढ़ाई और वॉक जल्दी जल्दी करके पहुंच गई। ओके। लता मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को मिला है। उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति हैं, इनको मिला है। पहला अवार्ड किसको मिला था? पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला था। तो ये कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये अवार्ड हमारा खत्म होता है। किसको किसको मिला? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहनलाल को। 56 ये जो अवार्ड है गोवा में यूथ को, रजनीकांत जापान स्पेन। फिल्म फेयर फेस्टिवल स्त्री 2 ये सब चीज़ आपने देखा। और क्या क्या देखा आपने? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 12 फेल शाहरुख खान विक्रांत मेशी। और किसको? रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो सबसे लड़ गई अकेले, वो लड़ के अपना प्राइज़ भी ले ली। वहाँ जब फिल्म में जब लड़ जाएगी तो असली जगह पे नहीं लड़ पाएगी, तो लड़ गई वो भी, यहाँ भी, पर जीत गई। जवान फिल्म में क्या था? शाहरुख खान का डबल रोल था। एक फौजी शाहरुख खान है, दूसरा साइड बाप बेटा भी फौजी ये शाहरुख खान है। तो इस टाइप से ये था जवान मूवी यहाँ से। तो ये था हमारा यहाँ से ये अवार्ड। तो इस टाइप से हमने देखने का कोशिश किया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा, कॉन, ग्रैमी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर दादा साहब फाल्के, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार, इन सबको हमने देखने का कोशिश किया। नेशनल अवार्ड जो है, ये अवार्ड नेम क्या है? ये जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है, ये 12 फेल। देखिए, जो 12 फेल था ये बेस्ट फिल्म रहा। और जो है SRK और विक्रांत को जो है इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का हिसाब में इसको मिला, अवार्ड मिला। इनको रिवीजन करने के लिए आप ये चीज़ आप याद रखिए। फिल्म फेयर या फिर आईफा में कौन आगे रही? लापता लेडीज़, दोनों में इसी को मिला। कार्तिक आर्यन को दोनों जगह अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। और किरण राव दोनों जगह डायरेक्टर रही। लाइफ टाइम अचीवमेंट कि कौन सा? दादा साहब फाल्के। ये मिथुन को पिछले साल मिला था, इस साल मोहनलाल को मिला। ठीक है, जब भी आपको इंस्पिरेशन मूवी चाहिए तो आप 12 फेल को देख लीजिए, या फिर आप चंदू चैंपियन को देखिए। जब भी आपको रियल फाइट करना हो तो फिर आप मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को देख लीजिए, लेडीज फर्स्ट, और हर समय शेरनी की तरह लड़ेगी। अगर आपको सिस्टम पर चोट करना हो तो जवान और कटहल देख लीजिए आप। अगर आपको सोशल चेंज करने का मन हो तो लापता लेडीज़ देख लीजिए आप, या फिर आप स्त्री 2 देखिए आप। ओके, देखते हैं। अब हम आते हैं साहित्य से संबंधित पुरस्कार। देखिए, साहित्य से संबंधित पुरस्कार में एक बात आपको बता देते हैं कि जिसमें जो भी किताब इम्पोर्टेंट आता जाएगा उसको आप लिखते जाएंगे, उसको आप याद करते जाएंगे, क्योंकि ये आपका एसे में आपका काम आएगा। आपका जब आप निबंध लिखेंगे या फिर जब आप एथिक्स का जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये काम में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य का अवार्ड किसको किसको मिला है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सबसे पहले देखते हैं। नोबल साहित्य पुरस्कार, ये तो आपने देख ही लिया, लादो सर कहाँ पे? हंगरी के रहने वाले थे, इनको मिला है। मैन बुकर और बुकर, देखिए बुकर जो होता है ना, ये इंग्लिश वाले को मिलता है। जो इंग्लिश राइटर है उनको बुकर पुरस्कार मिलेगा। और ये जो पुस्तक जो है मैन बुकर, उनको मिलेगा जो कि पुस्तक किसी और भाषा में लिखा गया था लेकिन उसको अनुदित कर करके उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पर मैन बुकर मिलेगा। समझते हैं।
मैन बुकर को। मैन बुकर जो है साहित्य के क्षेत्र में सेकंड सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक तो ये बुक नोबेल हो गया, दूसरा बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये जो बुकर पुरस्कार जो है, ठीक है। अब ये जो है ये जो पुरस्कार देखिए, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो है ये एक जो है ये मैन बुकर एक कंपनी है, इसके द्वारा ये दिया जा रहा है। दूसरा ब्रिटिश प्रकाशक संघ है, इनको दिया जाता है, ये इनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला? बुकर पुरस्कार 2025 मिला डेविस सजले साहब को मिला है। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, उनकी कृति का नाम है फ्लेश उसकी कृति है। फ्लेश से आपका अर्थ क्या समझ में आ रहा होगा आपको? फ्लेश से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ का फ्लेश आ रहा है, मतलब किसी चीज़ का परछाई, मतलब फ्लेश टाइप का कुछ आ रहा है हमारे सामने में। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है ना, इसमें जो लिखा गया है कि एक इंसान के जीवन का अलग अलग दौर का वर्णन किया गया है। जैसे आप बचपन में छोटे थे, फिर आप बड़े हुए होंगे, फिर आपका ध्यान भी गया होगा कई जगह पर, फिर आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे, आपका जॉब लग जाएगा कुछ दिन के बाद, आपके ऊपर में और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगा, फिर आपका बाल बच्चा हो जाएगा, फिर आप पूरे परिवार का पालन पोषण करेंगे और अंत में आपका मृत्यु हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। मतलब आपके शरीर में जो है लास्ट में हाड़ और मांस, मतलब फ्लेश ही बचता है आपके शरीर में। तो यही है, इसकी कृति के लिए फ्लेश के लिए मिला है डेविस सजले साहब को, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये। तो इसको मिला है मैन बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? मैन बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक जो है, ये एक लेखिका है, ये एक वकील हैं, ये एक एक्टिविस्ट है। एथिक्स के पेपर में या फिर एसेक पेपर में इसको आप जम के कोट कर सकते हैं। इसका एक कहानी का संग्रह है, कन्नड़ में लिखी है, हार्ट लैम्प इनका जो है, इनका कहानी का संग्रह है। इसके लिए इसको मिला है ये पुरस्कार। इसका जो अनुवाद जो किया, कौन किया इसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया। कौन किया? दीपा भस्ती ने किया इसका अनुवाद। इसका इंग्लिश में किया दीपा भस्ती ने। तो कन्नड़ से इंग्लिश में इसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया और इसलिए इनको ये अवार्ड मिला, मैन बुकर अवार्ड इनको मिला है। किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिलता है मैन बुकर अवार्ड। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। हार्ट लैम्प पे क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं का ये कंडीशन दिखाती है कि, तो इसके लिए इसको मिला है ये पुरस्कार। मतलब जो दक्षिण भारत में जो महिलाएं जो है, उसकी सामाजिक जो परेशानी है, उनको इन्होंने दिखाने का कोशिश की है हार्ट लैम्प। इसका ये है कि अगर दुनिया में अगर आप कुछ भी, मतलब कहीं पर भी अगर अंधेरा है, तो आप जो है दिया कहाँ पर जलाएं? आप दिया दिल में जलाएं, इसका ये कहना है। तो ये हो गया ये चीज़। मैं बुकर पुरस्कार किसको मिला? डेविड साहब को या फिर सजले साहब को। सजले को मिला फ्लैश के लिए, ठीक है। आप इसको या तो आप ऐसे याद रखिए, डेविड फ्लैश को या फिर सजले फ्लैश को मिला, ठीक है। सजले फ्लैश को मिला ये बुकर पुरस्कार। मैन बुकर किसको मिला? बानू मुश्ताक को। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल जी का एक बहुत फेमस कविता था, हताशा को मैं जानता था, बहुत बढ़िया इसका कविता है। इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है जिसको कि पुरस्कार मिला है और इसका निधन भी हो गया है इधर ही। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे, मतलब जो है बहुत अच्छे ये लेखक भी थे, कवि भी थे, सब चीज़ थे, बहुत बढ़िया ये लिखते थे। उसका देखिए, इसका पिछले साल जो मिला था, ये जो मिला था गुलजार साहब को हमारे, और राम भद्राचार्य जी को, हमारे जो राम भद्राचार्य जी इनको मिला था। गुलजार साहब के बारे में तो आपको पता ही होगा, कितना बढ़िया बढ़िया शायरी लिखते हैं उर्दू में। क्या क्या लिखते थे? हाथ छूटे तो भी रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। और क्या लिखते हैं गुलजार साहब? लिखते हैं कि एक बार तो यूं होगा कि थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी, न सर पे जुनून होगा। इस टाइप का जो कोटेशन है, पंक्ति है, इसको हम ऐसे में यूज़ करते हैं, इसके लिए हम भी याद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ से। सरस्वती सम्मान किनको मिला? सरस्वती सम्मान जो है, ये इसके इतना बड़ा आप नाम याद मत रखिए, इसको आप सिर्फ ये याद रखिए कि भद्रेश दास को मिला, ठीक है, भद्रेश दास को मिला। ये जो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इसका पुस्तक है। आपने स्वामी नारायण मंदिर या फिर जो अक्षरधाम मंदिर है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो है इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जो अरब देश में जो पहला मंदिर बना है, वो स्वामी नारायण का भी बना है। जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, ऋषि सुनक यहाँ पे आए थे, जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम में। तो ये जो है भद्रेश दास जो है ना, ये स्वामी नारायण जी के ऊपर में पुस्तक लिखते हैं और इसी के लिए इसको सरस्वती सम्मान मिलता है। व्यास सम्मान किसको मिलता है? व्यास सम्मान सूर्यबाला को।
सूरीबाला को मिलता है, हिंदी लेखिका है सूरीबाला। सूरीबाला को मिलता है व्यास सम्मान। ये डायरी लिखती हैं, ठीक है, वेणु की डायरी, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी ये लिखती हैं, इसके लिए इसको मिलता है। इसमें क्या है कि इसमें जो है दरअसल एक इंसान का अकेलापन को दिखाता है, इनका विस्थापन की कहानी को दिखाता है कि एक इंसान अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह पे जाता है, और लेकिन उसके बाद भी जो है उसको अपनी जो है वो दूसरी जगह अपने आप को जोड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। वो अब दूसरी जगह जा करके भी अपना पहचान को ढूंढता है। जैसे पटना में कोई लोग रहते होंगे, आप लोग, आपका भाषा होगा मान के चलिए मैथिली, तो अब पटना के क्षेत्र में अगर भोजपुरी बहुत लोग आपके आसपास में बोलते होंगे, तो आप वहाँ पे सोचते होंगे यार हमको मैथिली चाहिए, या फिर किसी का अंगिका वगैरह होगा तो वो सोचता होगा यार हमको अंगिका वाला भाषा चाहिए। कोई दिल्ली में रहता होगा, उसको लगता होगा यार भोजपुरी अपने को बोलना है। तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं ना, तो ये है इसी चीज़ को एक संवेदना को प्रकट करती है ये सूरीबाला की डायरी, ठीक है, वेणु की डायरी, ये सूरीबाला और इसका डायरी, ये आप याद रखिए, सूरीबाला और डायरी। व्यास किसको मिला, बाला को, बाला को मिला है व्यास, बाला को मिला है व्यास, ठीक है। इसके बाद देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024-25, जो 25 में मिला है ना साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार, ये मिला है सुशील शुक्ल को। 1/12, 1/12 बच्चों का नाम आपको पता चल ही रहा होगा कि गिनती ये करवा रहे हैं, कौन, सुशील शुक्ल जी। सुशील व्यक्ति भी सुशील हैं और लिखते भी किसके लिए हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं। तो सुशील शुक्ल जी बच्चों के लिए लिखते हैं, 1/12 इसका एक पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिलता है। उसके बाद है युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिलता है, पार्वती तिर्की युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार ये जो है ना, ये पार्वती तिर्की, ये पार्वती जी हैं, इनको मिलता है पुरस्कार। हम लोग जब भी कुछ, भाई युवा को पुरस्कार कौन देगी, महादेव जी को अगर बोलेंगे तब ना महादेव जी देंगे ये पुरस्कार। महादेव जी जल्दी सुनेंगे नहीं, क्योंकि महादेव जी क्या करते हैं, ध्यान में लगन रहते हैं। अब महादेव जी को के बदले में हमको किसको बोलना पड़ेगा, पार्वती माता को बताना पड़ेगा ना कि मैम कुछ भोले बाबा को बोलिए, कुछ हम लोग को भी दे, नौकरी वोकरी दिलाए हम लोग को भी। तो ये यही चीज़ है यहाँ से कि युवा पुरस्कार जो है ये पार्वती मैम को मिला है। कहता फिर उगना, फिर उगना इसका काव्य है, ये एक प्रेरणादायक काव्य संग्रह है। इसको आप पढ़ सकते हैं कभी, अगर आपका रुचि हो काव्य पढ़ने में, तो मेरा रुचि है, तो हम इसको देखते हैं, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये पुरस्कार इसको मिला है। किसको मिला, बाल साहित्य सुशील साहब को। सुशील जैसा सुशील वैसा ही बच्चों के लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1/12। युवा हैं ये, युवा पार्वती हैं मैम, पार्वती शंकर भगवान से मांगते हैं हम लोग कुछ। युवा लोग जाते हैं शंकर भगवान से मांगने के लिए, कई लोग तो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, 16 सोमवारी का व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। तो युवा के लिए क्या था, फिर उगना, युवाओं का संदेश है इसमें, इसको मिला है। हिंदी का अवार्ड जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये था हिंदी में जो मिला वो गगन गिल को मिला। कविता संग्रह है मैं जब तक मैं जब तक आई बाहर। मतलब मैं जब तक आई बाहर का मतलब यहाँ से याद रखिए आप कि ये कविता संग्रह है, ये जो है मतलब जो है ना, ये गगन साहब है, गगन साहब को मिला है इसका। क्यों, किसके लिए मिला है कि जो है ये कविता संग्रह की मैं जब जब तक आई बाहर। इसमें दरअसल क्या है कि मैं जब तक आई बाहर में कि एक जो है इसमें गर्ल्स की कहानी है, गर्ल्स का इसमें मतलब जो कविता है कि गर्ल्स जो है एक उन्मुक्त होना चाहती है, वो आज़ाद होना चाहती हैं, उसका ये उन्मुक्ति का ये कहानी, वो आज़ाद होकर वो बहुत कुछ जो करना चाहती हैं, तो उसका ये कहानी, उसका वो ये यहाँ पे लिखते हैं कविता इसमें। तो ये चीज़ है कि यहाँ से गगन गिल का, गगन गिल पूरे आकाश में उड़ना चाहते हैं और उड़ भी गए। क्यों उड़ गए, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इनको मिलता है। किसके लिए मिलता है, क्योंकि वो उन्मुक्त मतलब उन्मुक्त गगन में उड़ाने के लिए ही मिलता है। इंग्लिश पे किसको मिलता है, इंग्लिश में मिलता है जस्टिन वीरे, वीरे को, इंग्लिश में वीरे को मिलता है स्प्रिट नाइट्स के लिए, ठीक है। दिन में आप इसको पढ़िए हिंदी का गगन गिल को, रात में पढ़िए आप स्प्रिट नाइट्स को, ठीक है। स्प्रिट नाइट्स को रात में पढ़िए आप, रात में आप बीड़ बन जाइए आप, तो इसलिए इसको मिला है, ठीक है। अब देखिए कुछ और पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025, भारतीय मूल के इतिहासकार है सुनील अमृत, इसको मिला है क्या, ब्रिटिश मूल के इतिहासकार है, इतिहासकार भी हैं ये, ठीक है। अब सुनील अमृत याद कैसे रखें इसको नाम को, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था कुछ दिन पहले, आज़ादी के अमृत महोत्सव में कौन है, सुनील अमृत साहब हैं, ये इतिहासकार हैं। और हमको बनाया कौन था गुलाम, ब्रिटिश लोग बनाया था, ब्रिटिश लोग हमको गुलाम बनाया था। सुनील अमृत साहब, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इतिहासकार हैं ये, ब्रिटिश लोग गुलाम बनाया था, इसके लिए ये लोग पुरस्कार लिखते हैं, इसके लिए इसको पुरस्कार मिला। पेन पेंटर पुरस्कार लीला अबोलेला को मिला, सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिलता है, अमिताभ घोष को जलवायु संकट से बचाने के लिए मिलता है। इसका किताब को भी अभी आप पढ़ेंगे, इस किताब का नाम, अमिताभ घोष की किताब का नाम है बुक वाइल्ड फिक्शन है इसका किताब का नाम। तो है इसके लिए इसको जो है मतलब बुक का नाम इसका वाइल्ड फिक्शन, उसके लिए इसको तो ये किताब भी लिखते हैं।
और जो है इस किताब का आप नाम जो है ऐसे में लिख सकते हैं अगर कोई पर्यावरण का कोई टॉपिक आता है तो ये है इरास्मस पुरस्कार, ठीक है। इरास्मस पुरस्कार, इरास्मस पुरस्कार किसको मिल रहा है? अर्थ बचाने के लिए मिल रहा है। किसको? या अर्थ को बचाने के लिए अमिताभ घोष को मिल रहा है इरास्मस पुरस्कार। ओके। पद्म पद्म पुरस्कार, इसको आप देख ही लिए। पद्म पुरस्कार किसको मिला था? नायर साहब को, केरल का रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कथक पुरस्कार। क्या क्या देखे पुरस्कार में? साहित्य पुरस्कार ये देखे, मैन बुकर देखे। इसके बाद ज्ञानपीठ को देखे विनोद शुक्ला को। सरस्वती सम्मान को देखे भद्रेश दास जी महाराज स्वामीनारायण के जो इनका से संबंधित किताब लिखते हैं। सूर्यवाला को मिलता है व्यास सम्मान, डायरी लिखती हैं ये। युवा पुरस्कार पार्वती माता को। और फिर उगना इसका ये है बाल पुरस्कार किसको? सुशील साहब को 1/12 के लिए। गिल साहब को मिलता है हिंदी कविता का पुरस्कार मैं जब बाहर आई। जस्टिन वीरे को अंग्रेजी का पुरस्कार स्पिरिट्स नाइट्स अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबादुल्ला को, सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को जलवायु संकट को उजागर करने के लिए। पद्म पुरस्कार साहित्य के लिए मिलता है इनको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार। सबसे पहले हम देखते हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस को एक पुरस्कार मिलता है। सुभाष चंद्र बोस का पुरस्कार किसको मिलता है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को, इसको मिलता है ये पुरस्कार। अब ये क्या करते हैं, ये जो है तट के आसपास में जो आपदा वगैरह आता है इसका पहले तुरंत सूचना दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी आज़ाद भारत कब होगा इसके पहले महात्मा गांधी को सूचना दे दिए थे, आज़ाद ऐसे ही होगा, वैसे ही ये भी जो है ये सूचना देते हैं, तो इसको ये पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को इस बार नहीं मिला है। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मान में। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू को मिला है, आईएएस को। सुप्रिया साहू ऑलरेडी ये चैंपियन है। चैंपियन क्यों? क्योंकि ये आईएएस बन चुकी हैं तो ये चैंपियन है। चैंपियन अवार्ड सुप्रिया साहू को मिलता है, तमिलनाडु की है ये। क्यों मिल रहा है ये सुप्रिया साहू को? क्योंकि तमिलनाडु के क्षेत्र में जो प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक को बढ़ावा देने से रोकने के लिए इनका प्रयास बहुत सराहनीय रहा सुप्रिया साहू का, इसीलिए इसको ये अवार्ड मिला है। इसको एसी में भी आप कोट करेंगे, एथिक्स के पेपर में भी इसको आप कोट कर सकते हैं। सुप्रिया साहू याद रखिएगा, एक आईएएस है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, इसको मिला है। चैंपियन कौन है? सुप्रिया साहू है। लाइफ टाइम कौन है? लाइफ टाइम अवार्ड जो है यूएनईपी के द्वारा ये भी दिया गया, ये याद नहीं रखना है ये सब चीज़। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये माधव गाडगिल को दिया गया। माधव गाडगिल समिति के बारे में आपने मेंस के टाइम में पढ़ा होगा। मेंस के टाइम में हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसको कोट करते हैं कि माधव गाडगिल समिति जो है ये पश्चिमी घाट को बचाने के लिए एक समिति बनाया गया था, माधव गाडगिल समिति। उसी समिति को जो है माधव गाडगिल को क्या मिला है? लाइफ टाइम अवार्ड। मतलब जो लाइफ को बचाने के लिए जो समिति आया था उसका नाम है माधव गाडगिल समिति। आईयूसीएन केंटन मिलर पुरस्कार। केंटन मिलर कौन थी? ये एक जो है संरक्षण को बढ़ावा देने वाले थे ये केंटन मिलर, तो ये था। केंटन मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को मिला है। ये पहली महिला है सोनाली घोष जिसको कि केंटन मिलर पुरस्कार मिल रहा है। आईयूसीएन सम्मेलन आबू धाबी में मिला है। ये सोनाली घोष कहाँ पर है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क की निर्देशक है। ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, बस ये याद रखिएगा केंटन मिलर का पुरस्कार सोनाली घोष को मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार अनंत अंबानी को मिला है। आपने देखा होगा वन तारा को, एक साइड में शीशा के उस पार में कौन था? शेर था, बाघ था। इधर साइड से नरेंद्र मोदी फोटो खींच रहे थे, है ना। तो ये जो है इनको मिला है अनंत अंबानी साहब को, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अब इसके बाद हम आते हैं संरक्षण और स्थिरता के क्षेत्र में। यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार ये अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को मिला है। इसको आप भूल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इसको आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। तमिलनाडु में है ये अवध सहायेश्वर मंदिर परियोजना, इनको मिला है यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। सीएसआर के तहत बहुत बढ़िया एक काम किए, इसीलिए इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। मतलब जो है गोल्डन पीकॉक मतलब जो है गोल्डन को मतलब जो है गोल्डन का जो है मतलब पीकॉक को बचाने के लिए, मतलब ऐसा आप याद रखिए, आप इसको इस टाइप से आप सोचने की कोशिश कीजिए। इसने सीएसआर के कारण जो है इसने कुछ बढ़िया काम किया, इसलिए इसको गोल्डन पुरस्कार पीकॉक अवार्ड मिला। रामसर संरक्षण पुरस्कार जयंती वेंकटेश। आप जो है ये केयर अर्थ ट्रस्ट का संस्थापक है, ये आप याद नहीं रखिएगा तो भी चलेगा। वेंकटेश से आप याद रखिए कि वेटलैंड
वेटलैंड जो है, वेटलैंड से क्या है कि वेटलैंड का मतलब होता है रामसर साइट। रामसर का मतलब जो है, मतलब वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, ठीक है। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि का वाला पुरस्कार किसको मिला है? वेंकटेश को, जयंती वेंकटेश को मिला है, ठीक है। आर्द्र भूमि का उचित उपयोग किया था ये, तो ये जो है पहला भारतीय है। तो जयश्री वेंकटेश, इनको मिला है ये। तो ये जो है रामसर संरक्षण पुरस्कार जो है आर्द्र भूमि को बचाने के लिए इनको मिला है। पीटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, अभिनेत्री रवीना टंडन, टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी आपने सुना होगा गाना, मोहरा फिल्म का गाना है ये पीटा अवार्ड। बट पीटा क्या है? पीटा पशु को बचाने वाला एक संस्था है, और जो है इसमें रवीना टंडन ने टिप टिप बरसा पानी में कई सारे पशु को बचा ली, कई सारे पशु को बिखरने से बचा ली, टिप टिप बरसा पानी गाना सुना सुना के, मतलब गाना पे डांस करके। तो ये है रवीना टंडन मैम, इनको मिला है पीटा अवार्ड। ओके। सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार आचार्य प्रशांत को मिला है। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया इनको दिया है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं आचार्य प्रशांत, इनको मिला है। ये जो है उद्योग उत्कृष्टता के क्षेत्र में, मतलब जो है राज्य निर्माण, जो बैटिस निर्माण श्रेणी में मिला है वो तेलंगाना को मिला है। बहुत काम तेलंगाना में भी हो रहा है, इससे आप यहाँ पे याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेटा अवार्ड। हमने देखा रामसर संरक्षण पुरस्कार किसको? वेंकटेश को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड कॉल इंडिया लिमिटेड को। यूनेस्को प्रशांत एशिया प्रशांत अवार्ड इनको मिला है। गोल्डन ह्यूमन ये किसको मिला? अनंत अंबानी। कैंटन मिलर, सोनाली घोष। लाइफ टाइम किसने बचाया लाइफ को? माधव गाडगिल ने। चैंपियन कौन है? सुप्रिया साहू। और आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसको मिला? कि सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला है। ओके, अब हम आते हैं आगे। आगे आते हैं कि सौंदर्य के क्षेत्र में। अब यार यहाँ से जो लड़के हैं वो ठीक से देखेंगे इनको, सौंदर्य के क्षेत्र में किनको इनको मिल रहा है पुरस्कार, और जो लड़कियां हैं वो भी देखेंगे इसको कि आप, मतलब जो है फिर से कहीं आप लोग को भी मौका मिल गया, बहुत सस्ते संवरते हैं आप लोग भी, तो आप लोग को भी मौका अगर मिल गया तो कहीं मतलब बाजी मार ही लेना है, फिर से अगले साल हो सकता है आप ही लोगों का पड़े नाम। तो ये चीज़ है यहाँ से। सौंदर्य का पुरस्कार, सौंदर्य का पुरस्कार में किसको किसको देखना है? सबसे पहले यहाँ से कि 72nd जो है मिस वर्ल्ड पुरस्कार, ये जो मिस वर्ल्ड किसको मिला है? ये मिस वर्ल्ड मिला है इसलिए इसको याद रखना है क्योंकि ये जो है ना ये भारत में हुआ है, ये जो है तेलंगाना, ये हैदराबाद का जो है तेलंगाना में हुआ है ये आयोजन स्थल का, इसलिए इसको याद रखना है। किनको मिला है ये जो अवार्ड जो है ये मिला है ओपल को। ओपल सुजाता चुवंगश्री। अब इतना बड़ा नाम यार कौन याद रखता है, याद ही नहीं हुआ इतना बड़ा नाम। तो इसमें हम याद रखेंगे इसको ओपल से। ओपल को मिला है, ओपल को मिला है किसको? ओपल अव्वल आई है किसमें? ओपल अव्वल आई है मिस वर्ल्ड में। ओपल अव्वल आई है मिस वर्ल्ड में। मिस वर्ल्ड का आयोजन हैदराबाद यहाँ पे हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता की थी। नंदिनी गुप्ता नाम याद रख सकते तो रखिए, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। ये सोनू सूद को यहाँ पर ही मिला था ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, क्योंकि ये भारत में ही हुआ था तो सोनू सूद को कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, और सोनू सूद को यहीं पर मिल गया। ये वाला याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये भारत में ही हुआ है। मिस यूनिवर्स, अब ये वर्ल्ड हो गई, ठीक है ना, वर्ल्ड मतलब दुनिया भर में। अब ये जो पूरा ब्रह्मांड में कौन जीतेगी? ये तो ओपल आई, ठीक है ना, ओपल जो है अव्वल आई। अब ब्रह्मांड में जो बॉस रहेगी वही जीतेगी ब्रह्मांड ना, तो ब्रह्मांड ये फातिमा बॉस जीतती है ब्रह्मांड, ठीक है। इसका आयोजन स्थल थाईलैंड में हुआ था। अब भारत का प्रतिनिधित्व नहीं याद रखना है, मनिका विश्वकर्मा था, ठीक है, याद रख लेना है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। मिसेस यूनिवर्स शेरी सिंह, ओ हो, शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स, शेरी सिंह जीती थी। शेरी सिंह आप खुद सोचिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शेरी है, ये सबको हरा के ही दम मारेंगी, तो ये चीज़ें हैं। आयोजन स्थल इसका फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में हुआ था। नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसेस वर्ल्ड किनको मिला? मिसेस वर्ल्ड मिला है तसोगो गेलाई, इनको मिला है। ये जो है ये 34 वर्षीय वकील है और ये लॉस वेगास में ये चीज़ हुआ था। ये जो है ना इसका नाम याद रखिएगा आप इसको, मिसेस वर्ल्ड 2025, क्यों? क्योंकि ये जो है ये अश्वेत हैं, ठीक है ना, अश्वेत महिला, पहली अश्वेत महिला है जिन्होंने की इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। तो ये है यहाँ से मिसेस वर्ल्ड। तो ये है मिसेस वर्ल्ड का पुरस्कार किसको मिला? गेलाई को मिला तीसरा मिसेस वर्ल्ड पुरस्कार, ठीक है। गेल है ना, क्रिस गेल है ना क्रिकेट में, क्रिस गेल भी अश्वेत हैं। तो क्रिस गेल को जिस टाइप से क्रिस गेल को आप देखते हैं क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को, तो आप वहाँ से याद रखिए कि मिसेस वर्ल्ड जो है ये कौन है? गेलाई, मतलब जो है एक गेल को साहब फिर से आ गए हैं कहाँ पे? मिसेस वर्ल्ड में। मिसेस वर्ल्ड में एक गेल साहब आ गए हैं, क्रिस गेल साहब फिर से आ गए हैं ठो यहाँ पे। और इसके बाद जो मिसेस यूनिवर्स शेरी सिंह अपनी, और मिसेस यूनिवर्स कौन है? वो जो है 2025 की मिसेस यूनिवर्स, सॉरी मिस यूनिवर्स। देखिए मिस यूनिवर्स है, मिसेस यूनिवर्स है, इन सबको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है।
और ये जो है मिस यूनिवर्स, ये फातिमा बॉस है। और मिस वर्ल्ड कौन है? मिस वर्ल्ड ये है, कौन है? ओपल। ओपल ओपल है। ओपल जो है अव्वल है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अन्य पुरस्कार में। अन्य पुरस्कार में है, एक तो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ये है आर्किटेक्ट ऑफ एआई के निर्माता को ये पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार। एबल कौन है? एबल पुरस्कार मैथ्स के लिए मिला जाता है, ठीक है। अब मैथ्स जो बनाएगा उसी को मिलेगा ना, तो मसाकी। मसाकी का मैथ्स बहुत अव्वल था। मसाकी का मैथ्स बहुत बढ़िया है। मसाकी को मिलता है एबल पुरस्कार। मसाकी को मिलता है एबल पुरस्कार। इसके बाद है विश्व खाद्य पुरस्कार। ये किसको मिलेगा? जो भूखा रहेगा, जो हंगरी पर्सन है, उसी को मिलेगा। विश्व खाद्य पुरस्कार हंगरी पर्सन को मिलता है। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एलन मस्क को मिलता है विश्व विज्ञान और शांति के लिए। विज्ञान और शांति के लिए ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, ठीक है, ओके। डोनाल्ड ट्रंप को 2 देश का पुरस्कार मिलता है। एक तो दक्षिण कोरिया का पुरस्कार मिलता है, ये वाला ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मगु मुगनू घावे। मुगनू घावे इस टाइप का जो पुरस्कार जो है, ये इसको मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है। और दूसरा है यहाँ से एक और, इसको इजराइल का से भी इसको पुरस्कार मिलता है, इसको डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इजराइल में जो है, इजराइल का भी सर्वोच्च सम्मान इसको मिलता है, क्योंकि इजराइल में इन्होंने जो है शांति स्थापित करने में, इजराइल का ऐसा मानना है कि भाई जो है शांति स्थापित करने में इसका ठीक ठाक रोल रहा, लेकिन शांति तो स्थापित हो नहीं पाया वैसे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार, इसको का ये शौकीन व्यक्ति है बेचारा को, सिर्फ नोबेल नहीं मिला है, नोबेल मिल ही जाएगा कभी कभी कभी। बाकी देखिए, ये जो सुनील कांत मुंजाल है ना, सुनील भाई साहब, इसको मिला है फ्रांस का पुरस्कार। ये जो फ्रांस का कोई पुरस्कार है। अब इतना बड़ा नाम इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप इसको याद रखिए, आप मेरिटे। मेरिटे से याद रखिए आप, कि ये समझ में आ रहा है, मेरिटे। मेरिटे सिर्फ इतना बड़ा आप नाम याद मत रखिए, सिर्फ आप मेरिटे को आप याद रखिए इसमें, कि मेरिटे से कौन है यहाँ से? सुनील मुंजाल। सुनील मुंजाल को मेरिटे पुरस्कार मिला है फ्रांस का। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का नाइटहुड मिला है। सुनील मित्तल को भी मिला है, और भी कई लोगों को मिला है, एंडरसन को भी शायद मिला है, उसको पढ़ लेंगे अभी हम आगे, तो इन सबको देखेंगे। और ये जो है, इसके बाद है कि अन्य पुरस्कार में नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर यूट्यूब के हैं, इनको मिला है ये पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के पैरेड में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 को लेकर के आए, और इनको मिला। प्रवासी भारतीय पुरस्कार कुछ 27 लोगों को दिया गया, नथिंग इंपॉर्टेंट। लोकमान्य तिलक पुरस्कार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। MS स्वामीनाथन, ये ठीक है, डॉक्टर NRA को मिला है, नाइजीरियन वैज्ञानिक है ये, इनको मिला है। जवाहरलाल बजाज पुरस्कार नॉट इंपॉर्टेंट। गिरिजा नंदन है, डॉक्टर तुलसी मुंडा है, रश्मि भारती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है इन्फोसिस पुरस्कार, थोड़ा सा याद रखिए इसको, नीना गुप्ता को मिला है गणित के क्षेत्र में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। GD बिरला पुरस्कार VK नारायणन नहीं है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये इसके कारण इंपॉर्टेंट है, टेसी थॉमस के कारण, कि ये मिसाइल वुमेन है भारत की। डॉक्टर पोलास मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 इनको मिला है, टेसी थॉमस को, ओके। देखते हैं यहाँ से उद्योग और बैंकिंग के क्षेत्र में किसको किसको मिल रहा है। सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार अपना SBI। यार 3 बजे के बाद, 3 बजे लोग लंच करते हैं, 3 बजे के बाद बैंक खत्म, बैंक बंद। ये जो SBI वाले, अपना जो खाता जो बनेगा, जब आप जब पास करेंगे, खाता कहाँ पे बनेगा? SBI में ही। मनी तो SBI में ही आना है अपना, तो इसके बारे में अच्छा बात बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक है 2025, ओके। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, भाई उपभोक्ता को पैसा लेना है इसको समझो यार, उपभोक्ता को पैसा लेना है, और पैसा SBI कार्ड से ही निकलेगा। सबका जितना भी सरकारी अधिकारी हैं, सबका खाता SBI बैंक में है, तो इसको उपभोक्ता बैंक का अवार्ड तो मिलेगा ही, और सब मिलके इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दे ही देंगे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ओके। देखते, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ द ईयर 2025 बैंक ऑफ बड़ौदा है ओके। CIA क्वालिटी डॉक्टर पुरस्कार नहीं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड सोच सकते हैं, थोराबुत कुमार मंगलम बिरला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में RK लक्ष्मण, ये कार्टूनिस्ट थे, इसका भी एक अवार्ड दिया जा रहा है। ये पहली बार जो अवार्ड मिला है, ये आमिर खान को मिला है। ये फ्रेड डेगिसन पुरस्कार सुदर्शन पटनायक रेत मूर्तिकार थे, क्या मूर्ति बनाया था यार रेत से, आपने देखा भी होगा कुछ दिन पहले, तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाते हैं रेत से ही। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लीजिएगा तो वैसे थोड़ा सा इसको, कि फ्रेड डेगिसन पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को मिला है। ऑप्शन द, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट्स ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विन फेयर, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो पुरस्कार मिला है, वो आंध्र प्रदेश को मिला है।
आंध्र प्रदेश को, बैटरी में तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश किस में आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आ गया। स्वच्छता सिटी, सबसे जो टिकाऊ परिवहन शहर है वो कोच्चि है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन शहर जो है ये भुवनेश्वर है। ओके, इसके बाद कुछ कुछ पुरस्कार और आपको देखना है थोड़ा सा आपको। एक तो ये है कि जो इस बार जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2025 का, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि जिसको कि एशिया का नोबेल बोला जाता है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। इसके नाम पर जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड रखा गया है। ये जो अवार्ड मिला है ये एडुकेट गर्ल को मिला है। एडुकेट गर्ल्स जो है ये एक एनजीओ का संस्थान है, ये जो है लड़कियों के लिए काम करती है, इसके लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। ये एक है पुरस्कार, ये है कि सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार जो है ये मानवाधिकार का रक्षा करने के लिए दिया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये मिला है आंद्रे पोग्जोबुट को मिला है, और जो है मारिया अमाग्लेक्सी को मिला है। ये जॉर्जिया का है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, ये इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं पूरे तरीके से। एडुकेट गर्ल, इसको आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जो शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार है, ये जो है एक चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, इनको मिला है वेरनिका मिशेल वेरनिका को। किसको मिला है, वेरनिका को, वेरनिका मिशेल आप याद रखिएगा। मिशेल, 2 नाम बस याद रखिएगा, 3 नाम का है लेकिन इतना बड़ा आप नाम याद नहीं रखिए। जो इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण का जो पुरस्कार मिला है ये वेरनिका मिशेल को मिला है। और उसके बाद जो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो है ये यूएसए में दिया गया। ये किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसके बाद कुछ और पुरस्कार है हमारे साथ में। एक तो है हमारे पास में और कि ये जो है अपना प्रीतिकर पुरस्कार। प्रीतिकर पुरस्कार ये जो है ना, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये लियू जियाकुन को दिया गया है। किसको दिया गया है, लियू जियाकुन को। जियाकुन जो है ये लियू जियाकुन, ये कहाँ का है, ये चीन का है, रहने वाला है। इसको मिला है ये प्रीतिकर पुरस्कार। इसी के साथ साथ एक और पुरस्कार होता है पुलित्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर कौन थे, ये जोसेफ पुलित्जर जो थे ये यूएसए के रहने वाले थे, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये काम करते थे। तो इसी के सम्मान में ये पुरस्कार मिलता है। कोलंबिया स्कूल के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये जो पुरस्कार इस बार जो मिला है द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। द वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर है वहाँ से, वाशिंगटन पोस्ट। इसको मिला है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। आप देखते होंगे ना, आज तक जो है या फिर इंडिया टुडे, भारत में ये सब चलाता है ब्रेकिंग न्यूज़, वैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ ये चलाता है द वाशिंगटन पोस्ट। इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाक में दम करके रख दिया था। एक है द वाल जर्नल को नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है, द वाल जर्नल को। ठीक है, तो ये है 2 पुरस्कार, इसमें पुलित्जर में है वाशिंगटन पोस्ट और वाल जर्नल, ये दोनों पुरस्कार है अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद कुछ पुरस्कार और 2-3 पुरस्कार। एक तो है विश्व हिंदी सम्मान, उषा ठाकुर को मिला है। विश्व हिंदी सम्मान ये उषा ठाकुर को मिला है। उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान मिला है। उसके बाद जो है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री को मिला है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार ये जो है गीतांजलि श्री को मिला है। गीतांजलि श्री जो है बहुत फेमस है, गीतांजलि श्री। इसको मिला है, किस लिए मिला है, ये एक अनुवाद की थी एक पुस्तक का जिसका नाम है वंस एलिफेंट लिव हियर। ये गीतांजलि श्री जो है एक पुरस्कार, ये जो है एक किताब का अनुवाद की थी, इसके लिए इनको मिला है। एक और पुरस्कार है इसमें से, वो है ललित कला अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ये प्रेमचंद्र पुखारावा को मिला है। ठीक है, तो प्रेमचंद, आप सिर्फ इसमें प्रेमचंद को याद रखिए। ललित कला के वाला पुरस्कार किसको मिला है, ये पुरस्कार प्रेमचंद्र को मिला है। तो इस टाइप से हमने आज के इस वीडियो में पूरा चीज़ को देखने का कोशिश किया। पूरा जो हमारा जो सीरीज जो था इसको देखने का कोशिश किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहा होगा। जल्द ही आगे के बारे में हम लोग सोचेंगे, आगे भी और भी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो ये आप देखिए इसको अच्छे से, और जो है इसको आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। हमने यहाँ पर देखा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार, सौंदर्य प्रतियोगिता के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, इसका साहित्य के क्षेत्र में, और क्या देखा, और देखा हमने फिल्म जगत के क्षेत्र में, और फिल्म जगत के बाद भारत रत्न के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, और पद्म पुरस्कार के क्षेत्र में। जो क्रिकेट का बच गया ना, खेल का पुरस्कार बच गया, वो हम जब खेल का पढ़ेंगे तो पूरा खेल का सारा थीम हम एक ही साथ पढ़ लेंगे, पूरा खेल हम एक ही साथ खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आपको पसंद आया हो ये लेक्चर, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, टेलीग्राम लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।